अगर हम ये बात करें कि अगर कोई प्लैनेट है जो किसी राशि में है, तो उस राशि का प्रभाव उस प्लैनेट में आपको दिखेगा ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वीनस की बात करें, तो वीनस अगर एक हम कारक तत्व वीनस का नॉर्मली हम रिलेशनशिप्स से लेते हैं, और रिलेशनशिप्स में अगर किस तरह का आपको इफेक्ट दिखेगा, उसमें आपको राशि का इफेक्ट दिखेगा। जैसे अगर एरीज साइन में वीनस है किसी का, तो वो इम्पल्सिव हो सकता है इन रिलेशनशिप्स। लियो साइन में है तो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि एडमेंट हो सकता है रिलेशनशिप्स में। वर्गो साइन में है तो ज़्यादा क्रिटिकल या एनालिटिकल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो किसी भी प्लैनेट को जब आप देखते हैं, वो किसी राशि में होता है। एक तो ऊंच नीच, मित्रता, शत्रुता, ये प्रभाव है राशि का, कि वो एनिमी प्लैनेट की राशि में है तो वो कैसे बिहेव करेगा। अगर कोई प्लैनेट मित्र की राशि में है तो वो आप बोल सकते हैं कि खुश है और कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर कोई प्लैनेट किसी न्यूट्रल साइन में है तो भी उसको कोई ट्रबल नहीं है। अगर उस राशि का तत्व उससे थोड़ा भी मैच करता है तो प्लैनेट ठीक काम कर सकता है। बट देन राशि का अपने आप में एक एनवायरनमेंट है जो कि एक इंप्रेशन डालेगा ही डालेगा, द वे द प्लैनेट इज ऑपरेटिंग। सो ये इस बात को आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी किसी भी हॉरोस्कोप को समझने में। आप जैसे बोलें कि 11 साइन है कहीं, अ, जैसे एक्वेरियस साइन है, तो एक्वेरियस साइन है। अब उस साइन के अंदर वो ऑपोजिट साइन है लियो साइन का। लियो साइन आप बोल सकते हैं कि एक साइन है जो कि अथॉरिटी को दिखाता है या फेम को दिखाता है। और एक्वेरियस साइन जो है वो, उसका को लॉर्ड राहु है, तो उसके अंदर एक राहु का एलिमेंट भी है, उसके अंदर एक नेचुरल एक मैनिपुलेशन है। तो अगर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, जैसे अगर किसी के थर्ड हाउस में एक्वेरियस साइन है, अगर वहाँ कोई बेनिफिक प्लैनेट है तो ठीक है, लेकिन अगर साइन अफ्लिक्टेड है तो आदमी डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकता है। तो या फिर वो जिस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करता है या डिग्रीज को प्रेजेंट करता है, उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकता है। अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो ठीक है, अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो आप बोल सकते हैं कि वो साइन पे अफ्लिक्शन हो गई तो फिर श्योर कुछ कर सकता है उस तरह का। लियो साइन कहीं है तो आप बोल सकते हैं कि वो अथॉरिटी का आप साइन है, फेम का साइन है। उस जगह से जुड़ के आदमी को फेम भी मिल सकता है, बट देन उस वो जगह शो ऑफ करने में थोड़ा सा ठीक है कि वो आदमी उस जगह को शो ऑफ कर सकता है, उस एरिया ऑफ लाइफ को थोड़ा शो ऑफ कर सकता है। बट देन उस एरिया ऑफ लाइफ का कोई भी कैरेक्टर होगा वो अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, बिकॉज उसमें सन का भी प्रभाव है। तो कौन कौन सी राशि किस जगह है, आपको इससे राशि का प्रभाव पता लगता है। उस हाउस के अंदर एक एनवायरनमेंट आता है उस राशि का। उस हाउस अगर प्रॉमिस है कि जब हम बात करें कि नाइन्थ हाउस फादर है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टीज का है या मदर का है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है, फर्स्ट हाउस आप खुद हैं, तो हाउस अगर या सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, तो हाउस अगर आप बोलें कि एक हाउस जो प्रॉमिस है कि आपको ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, राशि उसका नेचर है कि आपको वो किस ढंग से या एनवायरनमेंट कैसा हो सकता है उस राशि का या उस उन चीज़ों का जो उस हाउस से जुड़ी हुई हैं। एनवायरनमेंट, नेचर, राशि डिसाइड करती है। और फिर उसके बाद अगर कोई वहाँ प्लैनेट है या उस राशि का जो लॉर्ड है वो कितना वेल प्लेस्ड है, उससे आपको क्वालिटी डिफाइन होती है कि आपको जो उस घर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी वो किस क्वालिटी की मिलेंगी। तो वो तीनों एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक लास्ट क्लास में हमने 4 राशि कवर करी थी, जिसको आप एक चरण बोल सकते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। तो हमने ये 4 राशियां कवर करी तो एक चरण कंप्लीट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अ, वो फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, और उसके बाद फिर उसका रिपीटिशन है। तो एक चरण कंप्लीट होता है। और इन्हीं राशियों में आप देखें तो 9 नक्षत्र भी आते हैं जिनको रूल करते हैं कौन से प्लैनेट। पहले नक्षत्र को, अश्विनी नक्षत्र को केतु रूल करता है, और 9th नक्षत्र को मरकरी रूल करता है। और इसी सीक्वेंस में केतु, वीनस, सन, मून, इन्हीं इसी सीक्वेंस में फिर उसके बाद की साइकिल स्टार्ट होती है। तो 9 नक्षत्र के बाद जो 10वें नक्षत्र से दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट होती है। तो एक चरण कंप्लीट हुआ है 4 साइकिल, 4 राशियों में।
और हम उसके आगे आज चलेंगे। साइंस एंड सिंबल्स राशियों के, ये हमने देखे थे पिछली बार। हमने ये भी देखा पिछली क्लास में कि अ, एक रेफरेंस के लिए कि पुलस्त्य ऋषि अगर समझा रहे हैं राशियों को, नारद ऋषि को, तो वो क्या समझा रहे हैं और हर राशि के बारे में वो क्या बताते हैं, तो उससे हमको एक रेफरेंस मिलता है, एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है थोड़ा समझने के लिए राशियों को। आज सुनाओ। द नेक्स्ट राशि इज लियो राशि साइन। तो सिंह राशि जो है वो एक फिक्स्ड साइन है, फायर साइन है, सन रूल करता है। लॉर्ड जो है वो सन है इस राशि का। क्षत्रिय साइन है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा है। जो चार पुरुषार्थ की बात होती है हिंदू धर्म में या सनातन कल्चर में, जिसको आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, तो धर्म त्रिकोण का हिस्सा है ये। कोई प्लैनेट एग्जॉल्ट नहीं होता इस राशि में। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, कोई प्लैनेट डेबिलिटेट नहीं होता इस राशि में। अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक इसका समझने के लिए, एक तो हमें ये पता है कि फिक्स्ड टेम्परामेंट के लोग हैं। चेंजेस इनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है नेचुरली, क्योंकि फिक्स्ड है। थोड़ा आप बोल सकते हैं कि थोड़े जिद्दी अड़ियल लोग भी हो सकते हैं, जो इनको जैसा इन्होंने सोचा है इनको थोड़ा सा वही ठीक लगता है, इनको उसमें ज़्यादा चेंजेस पसंद नहीं है। फायर साइन है, अग्रेसिव है नेचर में, और धर्म त्रिकोण का पार्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें, या क्षत्रिय साइन है तो बहुत सारी चीज़ें फॉर प्राइड करते हैं कि ऐसा करना ठीक है, तो वो फॉर प्राइड बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में। आप देखेंगे तो ये एक शीर्षोदया साइन है। आप अगर हम इनकी क्वालिटीज़ की बात करें कि फिजिकल क्वालिटीज़ क्या है, या वैसे नेचुरल क्वालिटीज़ क्या है, बट देन एक हॉट एंड ड्राई फायरी साइन है, ऑड साइन है, मैस्कुलिन साइन है, फिक्स साइन है, बैरन साइन है ये भी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, जो लियो रूल लोग हैं, आप बोल सकते हैं कि दे हैव वेल डेवलप्ड बोन्स। बोन्स जो है, या बोन्स स्ट्रक्चर जो है, बॉडीली स्ट्रक्चर जो है, फिजिकल स्ट्रक्चर इज अ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स। ब्रॉड शोल्डर्स होंगे, और ब्रॉड फोरहेड भी हो सकता है मोस्टली लोगों का। फेस कैन बी राउंड और ओवल। लार्ज चीक्स हैं, रेडिश आईज, रूडी कंप्लेक्शन है, थिन वेस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड लार्ज चिन हो सकती है इन लोगों की। लियो जो है वो आपने उसका सिंबल देखा है, वो एक हम सिंह से या एक लायन से वो रिप्रेजेंट होता है। तो इन लोगों के मेजेस्टिक पर्सनालिटी है, थोड़े इम्पोजिंग है, थोड़े कमांडिंग है, लेकिन डिग्निफाइड अपीयरेंस है। मेंटल टेंडेंसीज की अगर आप बात करेंगे फॉर लियो साइन बॉर्न, आपको यूजुअली जेनरस मिलेंगे ये लोग, एम्बिशियस हैं, पावरफुल हैं, फर्म माइंडेड हैं, एंड दे आर ओबीडियंट टू देयर मदर्स, या आप बोल सकते हैं दे आर प्रॉब्ली ओबीडियंट टू देयर मदर्स ओनली। एरोगेंट हो सकते हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन नोबल भी हैं। इंडिपेंडेंट थिंकर्स हैं, लिटरेचर और फिलोसफिकल टेंडेंसीज भी है, या दे हैव और दे लव लिटरेचर और फिलोसफिकल थॉट्स को भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। अगर हम डिजीजेस की बात करें कि किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, सो वैसे जनरली देखा जाए तो
बॉडीली स्ट्रांग हैं, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट देन पैल्पिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, सन स्ट्रोक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेनिंजाइटिस जैसे या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं कि इन लोगों को हो सकती है। सो नेचर जैसे हमने बात करी कि हॉट एंड ड्राई है, काल पुरुष में हार्ट को रूल करता है, फिफ्थ हाउस में आता है, स्टमक को रूल करता है, आप बोल सकते हैं स्पाइन को भी रूल करता है। और जो टेम्परामेंट है, या आप बोलें कि जो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं कि किस में क्या एलिमेंट ज़्यादा है, तो कफ और बाइल, सो या पित्त और कफ जो है वो ज़्यादा है इस साइन में। जो डायरेक्शन है साइन की वो ईस्ट है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट करेक्टर की बात करें तो आप धातु या मिनरल बोल सकते हैं कि धातु को रिप्रेजेंट करता है या मिनरल को रिप्रेजेंट करता है। आप ये बात करें कि कौन कौन से नक्षत्र फॉल करते हैं, तो एक पूरा मघा नक्षत्र फॉल करता है इस राशि के अंदर। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पूरा फॉल करता है, मघा नक्षत्र को केतु रूल करता है, पूर्व फाल्गुनी को वीनस रूल करता है, और एक पद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का इसमें फॉल होता है। तो या वन क्वार्टर ऑफ उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जिसको सन रूल करता है। सो जनरली आप देखेंगे कि लियो साइन के जो लोग हैं वो दे आर काइंड ऑफ फुल ऑफ प्राइड, और बहुत सारे काम बिकॉज ऑफ प्राइड करते हैं। ईगो है थोड़ी सी, ऑफ कोर्स, एम्बिशियस लोग हैं, और थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि कैरेक्टर ऐसा है कि एक ग्रिट है, जिद है कुछ करने की, अगर कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा जिद पकड़ सकते हैं। और इनको थोड़ा कन्विंस करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, उतना आसान नहीं है कन्विंस कर पाना, क्योंकि बहुत फर्म माइंडेड है। जी शुभम जी। सर, ये जो हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो क्या बता रहा है हर राशि की जो डायरेक्शन वो है? आपको आगे हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे आप डायरेक्शंस में 159 जो साइंस हैं उनकी ईस्ट डायरेक्शन है। वो अलग अलग तरह से यूज होता है कि अगर कभी कोई ट्रैवल कर रहा है तो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। जब प्रश्न हम लेते हैं तो उसके अंदर भी अलग अलग तरह से यूसेज है उसकी डायरेक्शंस की, कि कोई अगर आएगा तो किस डायरेक्शन से आ सकता है। तो वो उसका उस तरह का यूसेज है। सो ईस्ट डायरेक्शन को मतलब राशि की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। ओके सर। करेक्ट। नेक्स्ट साइन इज वर्गो। एक डुअल साइन है, अर्दी साइन है, मरकरी का मूल त्रिकोण साइन भी है ये, और मरकरी एग्जॉल्ट भी होता है इस साइन में। तो आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मरकरी के जो दो साइन हैं, जो मिथुन और कन्या, तो कन्या राशि में आप बोल सकते हैं कि मरकरी जो है वो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, और वो उसमें थोड़ा सा आप एक बचपन का एक रूप है, थोड़ा सा शैतानी का रूप है मरकरी साइन में, बट देन थोड़ा मैच्योर हो जाता है। अब अर्दी क्वालिटीज है अब इस साइन के अंदर इन कंपैरिजन टू मिथुना साइन, जिस जो एक एयर साइन है। अब एयर साइन है तो, और डुअल साइन है, तो आप देखें कि ना सब्सटेंस नहीं है। जब बात करते हैं मिथुन राशि की, जब वो लोग बात करते हैं तो थोड़ा एरी है, हवाई बात करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे सेल्समैन होते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक अर्दी साइन है, वर्गो साइन, इनकी बात में सब्सटेंस है। ये एक एनालिटिकल साइन है, थोड़ा क्रिटिकल है लोग, डीप थिंकर्स हैं, और वैश्य क्वालिटीज है इस साइन में, या कास्ट जो है वो वैश्य है, तो नेचुरली जो है वो थोड़ा वेल्थ की तरफ अट्रैक्टेड है या मटेरियल गेन्स की तरफ अट्रैक्टेड है। आप ये बोल सकते हैं कि अर्थ त्रिकोण का पार्ट है। सो उसका भी मतलब वही है, जो आप देखें कि वैश्य क्वालिटीज हैं, तो अर्थ त्रिकोण का पार्ट है। वीनस यहाँ डेबिलिटेट होता है इस साइन में, मतलब वीनस नीच का हो जाता है वर्गो राशि में या कन्या राशि में। तो वीनस जो है ऑल्दो फ्रेंड है मरकरी का, बट देन इस राशि का जो नेचर है या इस राशि में जो तत्व है वो उसको पसंद नहीं है, या वो उसको सूट नहीं करते। सो ही डजंट लाइक दैट एनवायरनमेंट। सो वो आप देखेंगे कि
वीनस इस राशि में डेबिलिटेट हो रहा है, और उसके ऑपोजिट जो साइन आता है मीन राशि, वहां जाके वीनस जो है वो एग्जॉल्ट हो जाता है, ये एग्जॉल्टेड फील करता है। अर्थ का मीनिंग यहाँ पे फाइनेंस से है, ये हिंदी वाला अर्थ है, या मटेरियल चीजों से है, या मटेरियल गेन्स से है। ठीक है कार्तिक जी। आप अगर देखें तो वर्गो साइन जो है वो एक, जी अरुण। सर जो एग्जॉल्टेड है, हम्म। इसका मतलब कि वो प्लेनेट उच्च फील का ठीक हो नहीं गया कर है, रहा। उच्च का हो गया, ओके, डेबिलेटेड। मतलब नीच। डेबिलिटेटेड मतलब नीच। गॉट गॉट इट सर, एग्जॉल्टेड थैंक मतलब उच्च का हो गया। कि आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर, कि ये यू। आपकी कुंडली में ये प्लैनेट उच्च का है, जैसे पंडित बोलते हैं नेचुरली। कई बार क्या आप सुनते हैं कि ये प्लैनेट उच्च का है मेरी कुंडली में, या आपकी कुंडली में ये प्लैनेट उच्च का है, ये नीच का है। तो उस तरह से मतलब है कि उच्च का मतलब एग्जॉल्टेड जो हमने बोला, मतलब वो उच्च का है प्लैनेट। तो हर प्लैनेट ने एक राशि सिलेक्ट करी है जिसके अंदर वो जाके या तो उच्च का होता है, जो उसकी फेवरेट साइन है, या वो ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो जो एनवायरनमेंट ऐसा उसको मिलता है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो प्लैनेट उच्च का है। तो कौन से साइन में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। कि जैसे आप ये देखें कि वृश्चिक साइन में कोई प्लैनेट नहीं उच्च का होता। तो इसको भी आप एन लिख हम लिख सकते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, या सूर्य के लिए वो सबसे बेनिफिशियल साइन है, या सबसे कंफर्टेबल फील करता है सन, मतलब परफॉर्म कर सकता है सबसे अच्छा। ये एक प्लैनेट का सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है एग्जॉल्ट होना, कि कौन से साइन में जाके एक प्लैनेट एग्जॉल्ट होता है। तो अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो वो अपना बेस्ट दे सकता है, या वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। राइट। इसी तरह मून जो है वो टॉरस में एग्जॉल्ट होता है, जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्ट होता है, मरकरी जो है वो कन्या। ये मरकरी अकेला एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने ही साइन में एग्जॉल्ट होता है, या अपने ही साइन में जाके उच्च का होता है। सैटर्न तुला राशि में उच्च का होता है, मार्स मकर राशि में उच्च का होता है, और वीनस जो है वो मीन राशि में उच्च का होता है। ठीक है अरुण। जी सर। ओके। सो जब हम बात करते हैं इस साइन की क्वालिटीज की, सो बेसिकली एक आप बोलें कि डुअल साइन है, या कॉमन बोल सकते हैं। एक जैसे फिक्स साइन होता है, एक मूवेबल साइन है, ये डुअल साइन है, या कॉमन साइन है। अर्दी ट्राइन का हिस्सा है, फेमिनाइन साइन है, बैरन साइन है, कोल्ड एंड ड्राई एनवायरनमेंट है। आप अगर इसका सिंबल आपने देखा हो तो एक फीमेल है जो एक बोट में बैठी है, जो एक आप बोल सकते हैं कि एक लड़की एक बोट में है। उसके एक हाथ में डाली है कॉर्न की, और या मक्के की, और एक हाथ में उसके लैंप है। उससे ये जो साइन है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ये पिक्चर रिप्रेजेंट करती है इस साइन को। ले समझने वाली बात यह है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस साइन के, ये एक बहुत आप बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट साइन है। स्मार्टनेस को दिखाता है, आपकी इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी को दिखाता है, आप कितनी नॉलेज एब्जॉर्व कर सकते हैं उसको दिखाता है। ये लोग भी, और मिथुन राशि के लोग भी, ये दोनों लोग होते तो इंटेलिजेंट ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिथुन राशि में आप और ज़्यादा बोल सकते हैं कि ज़्यादा आप थोड़ा क्लेवरनेस का एक आपको दिखता है एक टैक्ट। बट देन कन्या राशि जो है वो ज़्यादा एनालिटिकल, या ज़्यादा डिटेल में, या ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड लोग हैं। कन्या राशि के जो लोग हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो मीडियम या बिलो मीडियम हाइट होती है,
स्लेंडर बॉडी है, डार्क हेयर है, क्लीन आईज हैं, कर्व्ड आईब्रोज हो सकती है इन लोगों की, ड्रूपिंग शोल्डर्स, स्वीट स्पीच है, थिन वॉइस है, क्विक वॉक, और जनरली आप देखेंगे कि अपनी उम्र से थोड़ा छोटे दिखते हैं। और ये जो है क्वालिटी, ये मिथुन साइन के लोगों में भी है कि जनरली अपनी एज से थोड़ा यंग दिखते हैं ये लोग। अगर हम मेंटल टेंडेंसीज की बात करें तो वर्गो साइन जो है ये जनरली आदमी जो है वो ट्रुथफुल है, या आप बोल सकते हैं कि सच बोलना या सच्चा होना उसको पसंद है, शास्त्रों में वेल वर्स्ड है, या आप बोल सकते हैं कि उसको नॉलेज गेन करने का शौक है और सीखता है, या उसको नॉलेज है अच्छी। सो पढ़ने में तेज हो सकता है ये आदमी, और वैसे अदरवाइज भी शास्त्रों से रिलेटेड नॉलेज भी इसको हो सकती है। इंटेलिजेंट है, टेस्ट है आर्ट एंड लिटरेचर के लिए, मतलब पसंद करते हैं आर्ट को और लिटरेचर को, मॉडेस्ट हैं, थॉटफुल हैं, थोड़े इकोनॉमिकल है इन द सेंस कि थोड़ा देख के खर्चा करने का इनको शौक है, या थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं उस मामले में, कभी कभी इनडिसाइसिव होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि मोस्टली आपको मिलेगा कि मेथोडिकल है और क्रिटिकल है, एनालिटिकल स्किल्स होते हैं बहुत अच्छे, और बहुत क्रिटिकल भी होते हैं। जनरली अगर हम हेल्थ की बात करें तो ठीक हेल्थ एंजॉय करते हैं आप। अगर कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो आप ये बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, या नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई कोई प्रॉब्लम इनको आ सकती है। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग करते हैं, और ओवर थिंकिंग की वजह से आप बोले कि एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, या मेंटल स्ट्रेस ले सकते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा जैसे नर्व्स रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली वैसे हेल्दी है, बट देन अगर अफ्लिक्टेड है साइन, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑब्जर्वेशन में देखा गया है कि अब अल्सर्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है इनको। सो ये कुछ बीमारियां हैं या जो जो इनको हो सकती हैं। नेचर में जो साइन है वो ड्राई है। काल पुरुष में किडनीज को, किडनी एरिया को या वेस्ट एरिया को या लोअर एब्डोमेन एरिया को रूल करता है, या इंटेस्टाइन को रूल करता है। टेम्परामेंट जो है वो विंडी है, या वायु या वात को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन की बात करें तो साउथ है। कैरेक्टर की बात करें तो लिविंग बीइंग को दिखाता है या जीवा को दिखाता है। जो नक्षत्र इसमें फॉल करते हैं वो तीन पद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के, जो कि सन रूल्ड नक्षत्र है, हस्ता नक्षत्र जिसको चंद्रमा रूल करता है, और दो पद चित्रा नक्षत्र के जिसको मार्स रूल करता है। सो बेसिकली आप देखें तो एक इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है साइन, क्योंकि मरकरी इसका रूलर है, और मरकरी का ये मूल त्रिकोण साइन भी है। तो ये एक वर्गो साइन के आपको लोग जनरली आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे अगर अफ्लिक्टेड नहीं है साइन तो, या मरकरी जो उसका लॉर्ड है वो अगर अफ्लिक्टेड नहीं है ज़्यादा, तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि दे आर इंटेलिजेंट पीपल, और पढ़ाई लिखाई में भी ये लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे मोस्टली। द नेक्स्ट साइन इज लिब्रा या तुला। तुला एक मूवेबल साइन है, एरी साइन है, वीनस इसको रूल करता है। कास्ट की बात करें तो शूद्र, काम त्रिकोण का हिस्सा है, और जब हम काम की बात करते हैं तो डिजायर्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। सैटर्न एग्जॉल्ट होता है इस साइन में। वीनस इसका लॉर्ड भी है, और वीनस का ये मूल त्रिकोण साइन भी है, या आप बोल सकते हैं कि वीनस का ये फेवरेट साइन है अपने दोनों साइंस में से। सन इस साइन में आके
डेबिलिटेट हो जाता है। देखिए लीब्रा जो है ना, वो चॉइसेस को दिखाता है, वो रिलेशनशिप्स का साइन है, ये एक बहुत रिफाइंड साइन है। अब सन जैसा प्लैनेट जो है वो जो लीडरशिप को दिखाता है, या वो लीडरशिप के साइन में जाके एग्जॉल्ट होता है सन में, क्योंकि ईगो है। और रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ईगो की ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसलिए भी सन जो है वो यहाँ आके डेबिलिटेट करता है, या आप बोल सकते हैं कि नीच का हो जाता है। सैटर्न जो है वो जो डेमोक्रेसी का प्लानट है, जो आम आदमी का प्लानट है, जो आप बोले कि दूसरे की बात सुनने की बात है, जिसके अंदर ईगो नहीं है, वो प्लानट जो है वो इस साइन में आके एग्जॉल्ट होता है। ये एक बहुत, आप वैसे देखें तो बहुत रिफाइंड साइन है। आपको लोग भी जो है मिलेंगे वो बड़े बैलेंस्ड अप्रोच के मिलेंगे। एक, आप इसका साइन का सिंबल भी देखेंगे तो एक तराजू लेके एक आदमी खड़ा है, उस तरह का साइन है, जो कि बेसिकली बैलेंस की बात करता है या इवननेस की बात करता है। ये एक पॉजिटिव मूवेबल कार्डिनल साइन है, ऑड साइन है, मेल साइन है, मेलेफिक्स। आप बोले कि एक इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि एक सेमी फ्रूटफुल साइन है। अगर आप इसके कैरेक्टर्स की बात करें कि फिजिकल कैरेक्टर्स क्या है, तो फिजिकली आपको टॉल मिलेंगे ये लोग, स्लेंडर और वेल प्रोपोर्शन्ड बॉडी मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉन्ग लिम्स हैं, ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव अपीयरेंस है इन लोगों की, फाइन स्किन है, ग्लीमिंग आईज हैं, और स्वीट स्माइल है। तो बेसिकली क्योंकि वीनस इस राशि को रूल करता है, और वीनस एक बहुत, वीनस की जो रिफाइंडनेस है वो इन लोगों में दिखने को मिलेगी आपको, खासकर अगर किसी के लगन में साइन फॉल कर रहा है तो आपको दिखेगा कि अगर किसी प्लैनेट का वहाँ पे इफेक्ट नहीं है, तो प्लैनेट का इफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उससे मॉडिफाई होगा अपेरेंस आदमी का। बट देन आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लिब्रा रूल्ड लोग हैं आपको काफी ग्रेसफुल अट्रैक्टिव मिलेंगे पर्सनालिटी में जनरली। मेंटल टेंडेंसीज की बात करें तो लेवल हेडेड है लोग, आप बोल सकते हैं कि बहुत रिफाइंड हैं और प्लेजेंट नेचर है। फाइन ड्रेसेस का शौक है, परफ्यूम्स का शौक है, म्यूजिक का शौक है, इमेजिनेटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं, जस्ट हैं, ऑर्डरली हैं, सेंसिटिव हैं, और ह्यूमैनिटेरियन हैं, और एम्बिशियस भी हैं इन द सेंस दैट वो कुछ करना चाहते हैं और अपना दे वांट टू लीव अ मार्क। सो उस सेंस में भी आप देखें कि आपको एक जील दिखती है इन लोगों में, जो आपको लीब्रा साइन के लोग मिलेंगे। अगर बीमारियों की आप बात करें या हेल्थ की बात करें तो जनरली तो ठीक हेल्थ मेंटेन करते हैं, बट इन्फेक्शंस से रेजिस्टेंस थोड़ा कम है इनकी बॉडी में। अगर आप अफ्लिक्टेड होगा अगर साइन, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप बोलें कि काल पुरुष में किडनी को रूल करता है, किडनी एरिया को रूल करता है। और आप ये देख सकते हैं कि जो लोअर अब्डोमेन एरिया है उस उसको या यूरिनरी ट्रैक्ट को रूल करता है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एरिया को भी रूल करता है। अगर हम इसकी नेचर का बात करें तो एरी है और मॉइस्ट है। टेम्परामेंट जो है वो मिक्सचर है तीनों चीज़ों का, कफ, पित्त और वात। अगर हम बात करें कि जो कैरेक्टर है इस राशि का, ये भी धातु को रिप्रेजेंट करता है। नक्षत्र जो फॉल करते हैं इस राशि में, वो दो पद चित्रा नक्षत्र के, जिसको मार्स रूल करता है या मंगल रूल करता है। स्वाति नक्षत्र पूरा, जिसको राहु रूल करता है। और तीन पद विशाखा नक्षत्र के, जिसको जुपिटर रूल करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक जो लोग हैं वो थोड़े जस्ट है, थोड़ा आप बोलें कि एक इवन बिहेवियर है, थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर है, एक दूसरों की बात समझते हैं। आप
ये बोलें कि थोड़ा सा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है ये साइन, और इसीलिए भी एक बहुत रिफाइंड साइन है। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जो है, अब वो एक फिक्स्ड साइन है, वाटरी साइन है, मार्स रूल करता है। तो अब ये बेसिकली मार्स का एक नेगेटिव साइन है आप बोल सकते हैं। ब्राह्मण क्वालिटीज है, या ब्राह्मण कास्ट का है, मोक्ष त्रिकोण का पार्ट है। और चंद्रमा जो है वो इस राशि में आके नीच का हो जाता है। तो चंद्रमा टॉरस साइन में उच्च का होता है, और वृश्चिक राशि में आके नीच का हो जाता है। अब आप देखें कि ये एक वाटरी साइन है और फिक्स्ड साइन है। अब फिक्स्ड साइन और वाटरी साइन आप समझें कि अगर अगर हमने कैंसर की बात करी तो कैंसर भी वाटरी साइन है, बट देन मूवेबल साइन है। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं कैंसर साइन को एक फ्लोइंग रिवर से, जो कि क्योंकि फ्लो कर रहा है और पानी साफ है, और पानी का नेचर है कि फ्लो करता रहता है तो ठीक रहता है। फिक्स्ड साइन, वाटरी साइन होना, आप एक पॉन्ड से या एक तालाब से उसको कंपेयर कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली उतना क्लीन नहीं है, या उतना साफ नहीं है वो पानी, स्टिल है, स्टैग्नेंट है। तो थोड़ी सी एक एक नेगेटिविटी है, बट देन एक अलग तरह की एनर्जी है इस साइन में। अकल्ट को दिखाता है ये साइन। केतु इस साइन का को रूलर है। बेसिकली इस साइन को एक कार्मिक साइन भी कहा जाता है। आपको जनरली आप देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो लोग आपको जनरली मिलेंगे, वो आपको बहुत स्वीट मिलेंगे, या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखेंगे। अगर एक ग्रुप में कोई स्कॉर्पियो है तो उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नहीं दिखेगा वो। बट देन मिस्टीरियस है, उनका एक अलग तरह का नेचर है। वो क्या सोच रहा है आदमी आपको मालूम नहीं है। तो आप कितना भी आप अच्छे से जानते हो, लेकिन एक स्कॉर्पियो के दिमाग में क्या चल रहा है आप एग्जैक्टली exactly कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक एक नेचर है उस तरह का स्कॉर्पियो साइन के अंदर। आप अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बेसिकली एक फेमिनाइन साइन है, इवन साइन है, फ्रूटफुल साइन है, फिक्स्ड है, नेगेटिव साइन है मार्स का। अगर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मीडियम हाइट के लोग हैं, वेल प्रोपोर्शन बॉडी है, ब्रॉड चेस्ट है, ब्रॉड फेस है, शॉर्ट नोज, राउंड बेली हो सकती है, या पेट निकला हो सकता है, लॉन्ग फिंगर्स है, हेल्थ जनरली रोबस्ट है। और या फिर आप बोल सकते हैं कि अगर हेल्थ जनरली ये लोग खुद अपनी खराब करते हैं, या ओवर इंडल्जेंस से अपनी हेल्थ जो है वो स्पॉइल कर सकते हैं। उन इनमें एक नैक है कि अपना नुकसान खुद कर सकते हैं, अपनी हेल्थ खराब कर सकते हैं अपनी गलतियों से, नेग्लिजेंस से अपनी हेल्थ ये स्पॉइल कर सकते हैं। बट जनरली ठीक है। शॉर्ट और थिक करली हेयर हो सकते हैं, या बाल जो है वो करली हो सकते हैं। राउंडेड थाइस और नीज इन लोगों में देखने को मिल सकती हैं। मेंटल टेंडेंसीज की अगर बात करें तो एक बेसिकली एक फिक्स साइन साइन है। थोड़ा सा आप यहाँ बोले कि ये भी चेंजेस को लेके उतना कंफर्टेबल नहीं है, उतना चेंज को एम्ब्रेस नहीं करते हैं या वेलकम नहीं करते हैं। एक तरह की चीज़ों में लगे रहना ही थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, चेंज को थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं जनरली। बट देन सेल्फ रिलायंट है, फिक्स्ड आइडियाज है, विल पावर है इनमें भी स्ट्रांग। वो आप ये देखेंगे कि फर्टाइल माइंड है, इमेजिनेशन है काफ़ी, या फर्टाइल इमेजिनेशन है आप बोल सकते हैं। शार्प इंटेलिजेंस भी है, कॉशन भी है। थोड़े हेजिटेंट भी होते हैं कि वो रिवील करने में कि वो क्या सोच रहे हैं। वो थोड़ा सा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी भी महसूस करते हैं कभी कभी, कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जनरली कि क्या सोच रहे हैं। कनिंग हो सकते हैं, सरकास्टिक हो सकते हैं, और क्रिटिकल भी हो सकते हैं। तो कमियां भी निकाल सकते हैं। अकल्ट साइंस की तरफ इनका इंटरेस्ट होता है जनरली। अकल्ट की तरफ एक रुझान है आपको जनरली देखने को मिलेगा। केमिकल साइंसेस की तरफ एक रुझान देखने को मिलेगा। साइकिक सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी तरफ एक रुझान देखने को मिलेगा। और मिस्ट्रीज ऑफ नेचर
में इनका इंटरेस्ट है। तो जो नेचर के सीक्रेट्स हैं या जो ऐसी चीज़ें हैं नेचर में जो कि उतनी ओपन नहीं है, उनकी तरफ इनका एक, उनको जानने का एक रुझान है इनका। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे इन लोगों की, तो जनरली हेल्थ ठीक रहती है इनकी, बट देन कुछ कुछ तरीके की प्रॉब्लम्स है जो ये फेस कर सकते हैं। पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो इन लोगों में दिख सकती है, या आप बोल सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन है कि इन लोगों में पाइल्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रीनल स्टोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अगर नेचर की हम इस साइन की बात करें तो एक मॉइस्ट साइन है। काल पुरुष में पेल्विस एरिया को या एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रूल करता है। टेम्परामेंट कफ या फ्लेग्म का टेम्परामेंट है, आप बोल सकते हैं। और डायरेक्शन जो है इस राशि की वो नॉर्थ डायरेक्शन है। तीन, इसके अंदर जो नक्षत्र फॉल करते हैं, एक पद विशाखा नक्षत्र का जिसको जुपिटर रूल करता है, अनुराधा नक्षत्र जिसको सैटर्न रूल करता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र जिसको मरकरी रूल करता है। सो ये चार साइन में आप देखेंगे एक दूसरा चरण जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ तक। और इन चार साइन के अंदर 9 नक्षत्र भी कवर होते हैं। इसके बाद सैगिटेरियस साइन। तो सैगिटेरियस साइन आपने अगर देखा है तो उसका जो सिंबल है वो एक हाफ घोड़ा, या आप बोल सकते हैं कि आधा घोड़ा है, जिसका पिछला पार्ट है, और आगे से एक आदमी है जो तीर कमान लिए हुए है और किसी जगह एम कर रहा है। सो उस पिक्चर से आप ये वो पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है कि थोड़ा एडवेंचरस है नेचर में ये लोग, थोड़ा आउटगोइंग है, एक फायर साइन है। आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वालिटी जो है इस साइन की एक फायर साइन है, डुअल साइन है, जुपिटर रूल करता है, जुपिटर का पॉजिटिव साइन है, धर्म त्रिकोण का हिस्सा है, क्षत्रिय क्वालिटीज है, जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन है ये। लेकिन कोई प्लैनेट ना एग्जॉल्ट होता है इस साइन में, और ना ही कोई प्लैनेट नीच का होता है, या कोई डेबिलिटेट नहीं करता है प्लैनेट। जनरली आप देखेंगे तो एक मैस्कुलिन साइन है, पॉजिटिव साइन है, हॉट ड्राई साइन है, जो साइन का नेचर है। और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको ये दिखेगा कि वेल डेवलप्ड या हैंडसम फिगर आपको दिखेगी, या बॉडी जो है आपको जनरली फेयरली लार्ज बॉडी आपको दिखेगी इन लोगों की। फिजिकली हाई फोरहेड दिख सकता है, जनरली टॉल मिल सकते हैं आपको ये लोग। और नाक आप देखेंगे तो बिग नोज या लंबी नाक मिल सकती है इन लोगों की। लाइट ब्राउन हेयर और क्लीन आईज आपको जनरली देखने को मिलेगी। जनरली कंप्लेक्शन भी आपको फेयर मिलेगा देखने को। लाउड वॉइस हो सकती है। मेंटल टेंडेंसीज की बात करें तो सैगिटेरियस एक ऑप्टिमिस्ट, आप बोल सकते हैं कि आपको ऑप्टिमिस्ट लोग मिलते हैं, और कभी कभी आप ये बोल सकते हैं कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी मिलते हैं। तो कभी तो ऑप्टिमिस्ट होना ठीक है, बट देन समटाइम्स दे आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक। आप ये देखें इनके नेचर में कि सैगिटेरियस फ्रैंक हैं, ऑनेस्ट हैं, जेनरस है, जुपिटर की पॉजिटिव साइड को दिखाते हैं, चैरिटेबल हैं, फ्रेंडली हैं, टेम्परामेंट अच्छा है, या गुड टेम्पर्ड बोल सकते हो आप इनको, एंटरप्राइजिंग है, सिंपथेटिक है, ह्यूमन या ह्यूमैनिटी है इनमें थोड़ी। लेकिन अब क्योंकि आपने देखा कि एक आधा घोड़ा आधा आदमी, और वो भी तीर कमान लिए हुए, इम्पल्सिव है, और कभी कभी ओवर इम्पल्सिव है। दे आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और आउटडोर स्पोर्ट्स इनको पसंद है, जनरली आपको देखने को ये मिलेगा। आप अगर ये इनकी की डिजीजेस की बात करें कि किस तरह की बीमारियां इनको हो सकती है, तो जनरली जो आप देखेंगे कि वैसे फ्लेगमेटिक है या कफ रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट
ओवरऑल अच्छी हेल्थ एंजॉय करते हैं, बट देन दे आर प्रोन टू वुंड्स, या चोट लग सकती है, या आप बोले कि दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, या किसी किसी तरह से चोट लग सकती है कि पैर मुड़ जाना, या कहीं वैसे चोट लगना, या गिर के चोट खाना, उस तरह का, या फ्रैक्चर हो जाना, उस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं जनरली सैगिटेरियस साइन में। नेचर जो है वो हॉट एंड ड्राई है इस राशि का। काल पुरुष की बात करें तो थाइज और हिप्स को गवर्न करती है काल पुरुष में। ईस्ट डायरेक्शन है इस राशि की। कैरेक्टर की बात करें तो जीवा को रिप्रेजेंट करती है, या लिविंग बींग्स को रिप्रेजेंट करती है। जो नक्षत्र इसमें फॉल करते हैं वो एक पूरा मूल नक्षत्र, जो कि केतु जिसको रूल करता है, उसके बाद पूर्वषढ़ा जिसको वीनस रूल करता है, और उत्तराषढ़ा नक्षत्र का एक पद जिसको सन रूल करता है। सो ये सैगिटेरियस साइन। अब सैगिटेरियस के बाद मकर। मकर बेसिकली एक मूवेबल साइन है, एक अर्दी साइन है। सैटर्न इसको रूल करता है। वैश्य क्वालिटीज है। तो अगर आप देखेंगे कि जो पिक्चर्स हैं इन साइंस की, ये जो इमेज है ये वैदिक, आप बोलें कि वैदिक स्टडी में जो इसकी डिपिक्शन है इस साइन की, उससे ली गई है। अदरवाइज आप अगर वेस्टर्न साइन देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। वो एक भेड़ का सा साइन आपको देखने को मिलता है। बट देन ये ज़्यादा एक करेक्ट इमेज है केप्रिकॉन की। सो केप्रिकॉन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जो हाफ वाटर और हाफ ये भेड़ का साइन है, ये लेकिन एक वेस्टर्न इमेज है, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको यूज करते हैं। वैदिक में इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्रोकोडाइल। सो अगर आप देखें तो एक फिक्स्ड साइन नहीं है ये एक मूवेबल साइन है, लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल से रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी स्लो है। जैसे क्रोकोडाइल से आप देखें कि बहुत देर तक पानी में पड़े रहने से, आप बहुत देर तक घंटों घंटों एक क्रोकोडाइल शायद मूव नहीं करता है, सिर्फ आंख दिखती है। लेकिन जैसे ही उसको ये महसूस होता है कि वो अपने शिकार को पकड़ सकता है, तो प्रॉब्ली बहुत फास्ट मूव करता है, और इतना फास्ट कि शिकार को शायद समय भी नहीं देता कि वो बच पाए। सो थोड़ा सा आप ये बोले कि रूथलेस एनवायरनमेंट है इस राशि का। आधा पानी और आधी आधी जमीन, थोड़ा वेट मडी लैंड आप बोल सकते हैं, जहाँ पे कुशन नहीं है किसी तरीके का, जो आप ऐसा बोले कि जहाँ पे मूवमेंट मुश्किल है। क्योंकि जनरली आप देखें कल काल पुरुष में 10वें घर में आती है ये राशि, जो कि एक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को दिखाती है, जो कि एक रूथलेस एनवायरनमेंट है। आपको कोई कुशन नहीं है उधर। आपको सिर्फ परफॉर्म करना है, और आपकी परफॉर्मेंस ही बोलती है। अगर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसी से आपको रिजल्ट मिलता है। वहां पे आपको कोई किसी तरीके का बेनिफिट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ग्रेवयार्ड साइन भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, कि थोड़ा ग्रेवयार्ड साइन है, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ी थैंकलेस राशि है, कि आपको जो है बेसिकली सिर्फ परफॉर्मेंस की बात यहाँ हो रही है, और आप परफॉर्मेंस से ही जाने जाते हैं। वैश्य क्वालिटीज है। अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, कि मटेरियलिस्टिक माइंडसेट है। मार्स जो है ये यहाँ पे एग्जॉल्ट होता है, क्योंकि मार्स जो है वो एक परफॉर्मर है, और यहाँ इस राशि का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं कर रहा है, राइट एंड रॉन्ग की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई आपको इमोशंस की बात नहीं हो रही है इस राशि में। यहाँ पे ये आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, जहाँ सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। और मार्स जैसा जो प्लैनेट है वो बेस्ट फील करता है इस राशि के अंदर, या एग्जॉल्टेड होता है, या उच्च का है मार्स यहाँ। बट देन जुपिटर जो है, जो कैंसर साइन में, जो कि एक ब्राह्मण है, या जो आप बोलें कि एक प्रिसेप्टर है, एक गुरु है, वो कैंसर राशि में जाके तो एग्जॉल्ट होता है। बट देन कैंसर राशि के एकदम ऑपोजिट जो साइन फॉल कर रहा है, उस साइन में आके, केप्रिकॉन साइन में आके जुपिटर जो है वो डिबिलिटेट कर जाता है। क्योंकि जो एनवायरनमेंट है केप्रिकॉन का, आप अगर दोनों तरह से समझने की कोशिश करें, कि एक तो रूथलेस
एनवायरनमेंट है, और जुपिटर जो है वो एक थोड़ा सुस्त प्लैनेट है, नॉलेज का प्लैनेट है, वो ज्ञान बांटने में उसको शौक है या उसको पसंद है ज्ञान बांटना। उसको वो एनवायरनमेंट पसंद नहीं है। आप क्योंकि आप जब काम में होते हैं तो आप पॉलिटिक्स भी हैंडल करते हैं, लोग आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं या आपको मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं अपने काम में। आपको मॉरल्स की उतनी चिंता नहीं होती है, आपको परफॉर्मेंस प्रेशर होता है आप पे, और आपको सिर्फ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप परफॉर्म करें। आप एक आदमी जो गाली बक के भी काम करा सके या थोड़ा सा रूथलेस होके बिहेव कर सके अपने वर्क एनवायरनमेंट में, वो शायद काम करवा सकता है। या अगर कोई पॉलिटिक्स है तो उसको कैसे मैनिपुलेशन से डील कर सकता है, वो सब जुपिटर से होता नहीं है। तो जुपिटर तो वहां जाके जो है वो डेबिलिटेट कर जाता है। जुपिटर एक ज्ञान का प्लैनेट है, फिलॉसफी का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है। जुपिटर को अच्छी बातें करनी पसंद हैं। और वैसे अगर आप देखें तो एक पंडित जी हैं जो सिर्फ ज्ञान बांटना जिनको शौक है, दिन में 3-4 घंटे का काम है, और फिर दोपहर में सोना भी है। और ऐसे में आप उनको बोलो कि सुबह से लेकर रात तक मजदूर की तरह काम करो, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो आप बोल सकते हैं कि वो डेबिलिटेट हो जाता है जुपिटर वहाँ। तो जुपिटर को वो एनवायरनमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स की या क्वालिटीज की हम बात करें तो एक फेमिनाइन साइन है, अर्दी साइन है, कोल्ड साइन है। आप ये देखें कि जो फिजिकल कैरेक्टर्स है इन इस राशि के, थिन बॉडी आपको जनरली मिल सकती है, वीक हैं या स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी अगर कोई बच्चे हैं इस साइन के। जनरली थिन या ओवल फेस या होता है इन लोगों का, थिक नेक है, डीप सेट आईज आपको देखने को मिलेगी, डार्क और या काले बाल, आप कह सकते हैं कि डार्क हेयर है। और अनलेस कोई प्लैनेट का प्रभाव हो लगन पे, तो आप जनरली आपको बहुत ज़्यादा बहुत हैंडसम मिले, इसके चांसेस थोड़े कम हैं कि बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं है इस राशि के लोग। तो थोड़े लार्ज टीथ या लंबे या बड़े दांत आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़े फ्लैशी लिप्स देखने को मिल सकते हैं। और आप देखें तो थोड़ा सा ब्राउन कम्प्लेक्शन या रेडिश ब्राउन कम्प्लेक्शन आप कह सकते हैं कि हो सकता है इन लोगों का। मेंटल टेंडेंसीज की बात करें तो कार्डिनल अर्दी साइन है, सैटर्न इसको रूल करता है। थॉटफुलनेस है, रीजनिंग है, प्रैक्टिकल नेचर है, लव फॉर पावर है, बेसिकली एम्बिशियस साइन है ये भी, सेल्फ रिलायंट है, हार्ड वर्किंग है, मटीरियलिस्टिक है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, रिलायबल है। लेकिन अगर अफ्लिक्शन हो इस साइन पे तो आप बोल सकते हैं कि सब डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, या मोस्ट कंसीटेड हो सकता है, सेल्फिश हो सकता है, ग्रीडी हो सकता है, माइजरली हो सकता है, या कंजूस आप बोल सकते हैं कि हो सकता है बहुत, अगर साइन अफ्लिक्टेड हो या सैटर्न अफ्लिक्टेड है चार्ट में। तो जनरली आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल सकती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम आपको वीक मिल सकता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि, या ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, या आप बोलें कि क्योंकि उनको पता है कि फ्री लंचेस नहीं हैं, तो ज़्यादा रियलिस्टिक लोग आपको मिलेंगे जो ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें आपको नहीं करेंगे। तो शायद आपको ऐसा लगे कि आपकी कैप्रिकॉन से बात करेंगे तो शायद आपका दिन खराब हो जाए, क्योंकि वो आपको उतनी अच्छी बातें नहीं करेगा आपके साथ। बट देन आप ये बोल सकते हैं कि वो आपको थोड़ा कॉशन दे सकता है एडवाइस में। वो आपको आई एम सॉरी, वो आपको थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच दिखा सकता है चीज़ों की। बहुत मतलब ऐसे जैसे रोजी पिक्चर नहीं दिखाएगा आपको जनरली। आप अब बिकॉज वो पेसिमिस्टिक है, और पेसिमिज्म की वजह से भी कुछ कुछ आप बोलें कि स्ट्रेस या एंजाइटी वो से डील कर सकते हैं। टीथ रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नी जॉइन
जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है इन लोगों को कुछ कुछ, या बैड सर्कुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कि ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इन लोगों को। आप अगर इस साइन की क्वालिटी की बात करें तो या नेचर की बात करें तो कोल्ड एंड मॉइस्ट नेचर है साइन का। टेम्परामेंट जो है वो वात या वायु की हम बात कर रहे हैं यहाँ। आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो 2 6 10 जो है वो साउथ डायरेक्शन को दिखाते हैं, तो ये 10 नंबर साइन जो है ये भी साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। और जो नक्षत्र इस साइन में फॉल करते हैं वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 पद, श्रवणा नक्षत्र जिसको चंद्रमा रूल करता है, उत्तराषाढ़ा को सन रूल करता है या सूर्य रूल करता है, और धनिष्ठा नक्षत्र जिसको मार्स रूल करता है, उसके 2 पद आते हैं, या आधा धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो इस साइन के अंदर फॉल करता है। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस इज कुंभ। तो कुंभ एक फिक्स्ड साइन है, एरी साइन है, सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन है, शूद्र कास्ट है, काम त्रिकोण का हिस्सा है। कोई प्लैनेट ना एग्जॉल्ट होता है इस साइन में, ना ही कोई प्लैनेट डेबिलिटेट होता है। सैटर्न का मूल त्रिकोण साइन है, या आप बोल सकते हैं कि फेवरेट साइन है सैटर्न का। एक्वेरियस भी आप बोल सकते हैं कि एक कार्मिक साइन है अपने आप में। और राहु को रूलर है, जैसे केतु को रूलर है स्कॉर्पियो का, उसी तरह राहु जो है वो को रूलर है एक्वेरियस साइन का। अब ये भी आप जैसे देखें तो एक फिक्स्ड साइन है, तो ये इनका भी ये भी थोड़े से आप बोल सकते हैं कि फर्म माइंडेड होते हैं या चेंजेस उतने ज़्यादा पसंद नहीं करते। बट देन एरी साइन है, तो एक अलग तरह की टेंडेंसी है इन लोगों की। सो थोड़ा डिजायर ड्रिवन है। अगर आपने इसका पिक्चर देखा है तो एक आदमी जो एक वेसल लेके खड़ा है या एक घड़ा लेके खड़ा है, और उसके खुद के कपड़े गीले हैं, और घड़ा जो है वो खाली है, तो बेसिकली फूटा हुआ घड़ा है। आप इससे ये समझ सकते हैं कि थोड़ा प्लेजर्स पसंद है, या डिजायर्स स्ट्रांग है, या डिजायर्स काफ़ी रूल करती है इन लोगों को। सोशल सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए। अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें इस साइन की, तो ऑड, फिक्स्ड, मॉइस्ट मैस्कुलिन साइन है, मेलेफिक साइन है, और एक बैरन साइन है। फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो मिडिल स्टेचर के लोग मिलते हैं जनरली, यूजुअली वेल बिल्ट है, वेल बिल्ट हैं, या अच्छी बिल्ट आपको देखने को मिल सकती है कि शरीर पूरी तरह से डेवलप्ड है, स्ट्रॉन्ग भी है। आपको क्लीन कंप्लेक्शन मिलेगा इन लोगों का, या आपको आप बोल सकते हैं कि साफ रंग के लोग हैं जनरली। शार्प नोज है, फेयरली हैंडसम मिलेंगे ऐसे लोग, या फीमेल्स मिलेंगी तो ब्यूटीफुल मिलेंगी आप बोल सकते हैं। और मेल्स में थोड़ा फ्लैशी लिप्स हो सकते हैं किसी किसी केस में। मेंटल टेंडेंसीज की बात करें तो जनरली सीरियस है, थॉटफुल है, प्रूडेंट है, कॉशियस है, इकोनॉमिकल है, इंटेलिजेंट है, गुड मेमोरी है, रीजनिंग है, और अच्छे जज होते हैं कैरेक्टर के। दे आर डिवोटेड टू देयर फैमिलीज। थोड़ी ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटीज कम होती है इन लोगों में। लेकिन अगर सैटर्न या साइन अफ्लिक्टेड है तो आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल्फ नेगेटिव साइन है, या जो खुद के लिए आप नेगेटिविटी आप बोलें कि फैला सकता है या खुद नेगेटिव हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा सेल्फ नेगेटिव साइन है। और आप बोलें कि एक नेचुरली टेंडेंसी है टू कमिट सिंस अगर अफ्लिक्टेड है साइन तो, और मे कमिट सिंस इन सीक्रेट, और ग्रीडी हो सकता है, एंड मे कॉज हार्म टू अदर्स, तो दूसरों के लिए भी थोड़ा सा हार्म कर सकता है किसी को अगर ये अफ्लिक्टेड है साइन तो। जनरली जब हम बात करते हैं शूद्र कैटेगरी की, तो
आप ये बोल सकते हैं कि उदारता थोड़ी कम है लोगों में, या ये लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने को पहले रखते हैं या अपने बारे में ही सोचते हैं मोस्टली, कि उनके लिए क्या ज़रूरी है और उनके लिए क्या सही है। उनको बहुत ज़्यादा उदारता नहीं है इन साइंस में, जो शूद्र कैटेगरी के साइंस है। सो दिस इज अबाउट एक्वेरियस साइन। मीन या पाइसिस जो साइन है, अब इसको भी जुपिटर रूल करता है। डुअल साइन है, वॉटरी साइन है, ब्राह्मण कास्ट का साइन है, मोक्ष त्रिकोण का पार्ट है, वीनस एग्जॉल्ट होता है इस साइन में, और मरकरी आके यहाँ डेबिलिटेट हो जाता है। तो अगर आप देखें तो 12वें घर में, काल पुरुष के 12वें घर में ये राशि आती है, तो बेसिकली भरोसे की राशि है, फेथ की राशि है, वो स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है, और लेट गो करने का भी हाउस है या वो राशि है। और मरकरी जो है वो क्योंकि एक लॉजिकल प्लैनेट है, या सिर्फ एक वैश्य प्लैनेट है जिसको सिर्फ लेन देन समझ आता है, या जिसको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में आती है, जिसको बहुत ज़्यादा इमोशन समझ में नहीं आता, मरकरी इस साइन में आके नीच का हो जाता है, क्योंकि लॉजिक नहीं चलते। आप देखें कि जब आप ये बात करें कि दैविक कृपा अगर किसी पे है, जनरली किसी के ऐसे किसी प्लैनेट की दशा स्टार्ट हो जो 12वें घर में है, या आप बोले कि पाइसेस राशि में है, या पाइसेस राशि एक्टिवेट हो रही है किसी दशा में, तो जनरली आपको दिखेगा कि लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं लोग। बिना किसी प्लानिंग के काफ़ी कुछ कर सकते हैं, या जैसे नौकरी नहीं है हाथ में लेकिन फिर भी नौकरी छोड़ दी कभी, कि ये सोच के कि ठीक हो जाएगा। आप दैविक कृपा का घर, और अगर कोई बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है अपने कर्मास को लेके, या मॉरल्स को ध्यान नहीं रखता है बहुत ज़्यादा, तो आप बोल सकते हैं कि दैविक विपत्ति भी आ सकती है आदमी के ऊपर जब इस तरह की कोई दशा चले तो। वीनस अ, यहाँ एग्जॉल्ट होता है, ऑल्दो जुपिटर का एनिमी है और जुपिटर से उसकी एनिमिटी है, बट देन ये जो साइन की क्वालिटी है, क्योंकि वीनस जो है वो एक अनकंडीशनल लव का प्लैनेट है, और या फिर आप रिलेशनशिप का प्लैनेट है, उस पर्सपेक्टिव से भी देखें तो रिलेशनशिप जो है वो बिना फेथ के चलते नहीं है। रिलेशनशिप्स में क्रिटिकल होना नहीं चलता है, या रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल नहीं हो पाता आदमी। और वीनस जो रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, वो इस घर में आके उच्च का होता है, और 6 नंबर राशि में जो कि एनालिटिकल साइन है, क्रिटिकल साइन है, वहां जाके नीच का हो जाता है। ऑल्दो उसके फ्रेंड का साइन है, मरकरी का साइन है वर्गो, फिर भी वीनस वहाँ नीच का हो जाता है। और इस साइन में जो आखिरी साइन है, जो कि मोक्ष को दिखाता है, या स्पिरिचुअलिटी को या फेथ को दिखाता है, वहां आके वीनस एग्जॉल्ट होता है, जो कि देने का साइन है। अब आप जैसे बात करें कि जैसे आप हम प्यार की बात करते हैं तो उसमें देने की बात होती है, पा लेने की या छीन लेने की बात नहीं है। और जो ज्यादा पाने की बात जो साइन करता है, या जो अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है, या जो 6ठे घर में जो राशि आती है वर्गो राशि, वो उससे ऑपोजिट साइन है नेचर का, तो वहां पे आके वीनस डेबिलिटेट होता है, और देने के साइन में आके छोड़ने के साइन में आके एक्सॉल्ट होता है। आप इन लोगों के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि ये किस तरह का साइन है, अगर हम पहले साइन की जैसे बात करें तो एक वाटरी ट्राइन का हिस्सा है, कोल्ड एनवायरनमेंट है, कॉमन साइन है, फेमिनिन साइन है, फ्रूटफुल साइन है, इवन साइन है। जुपिटर इसको रूल करता है। आपने इसका सिंबल देखा हो तो दो मछलियां हैं जो एक दूसरे के साइड बाय साइड हैं, और उल्टी डायरेक्शन में एक का सर दूसरे की टेल की तरफ है, उस तरह का इसका सिंबल है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो आपको जनरली शॉर्ट प्लम बॉडी मिलेगी ऐसे लोगों की, शॉर्ट लिम्स हो सकते हैं, राउंड शोल्डर्स, आप बोलें कि वेल बोन्ड नोज हो सकती है, या बड़ी नाक हो सकती है, अट्रैक्टिव आईज हो सकती हैं, प्रोमिनेंट लिप्स हो सकते हैं, प्रोमिनेंट टीथ हो सकते हैं, और सिल्की और लाइट हेयर या बाल जो हैं वो थोड़े सिल्की और हल्के बाल हो सकते हैं इन लोगों के। मेंटल टेंडेंसीज की बात करें तो थोड़े रेस्टलेस है पाइसियंस, इमेजिनेटिव है, इमोशनल है,
अफेक्शनेट हैं, चैरिटेबल हैं, फिलोसफिकल टेंडेंसीज हैं, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक करते हैं, मॉडेस्ट हैं बट टिमिड हैं। जनरली आप देखेंगे कि इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। रिलीजियस रिजिडिटी होती है इनमें, आप बोलेंगे रिलीजियसली थोड़े से रिजिड हैं, और बहुत मतलब इन फेथ स्ट्रांग तो होना एक बात है, बट देन अपने रिलीजन को लेके थोड़े से रिजिड भी आपको ये जनरली मिलेंगे। थोड़े ऑर्थोडॉक्स मिल सकते हैं रिलीजन को लेके, और प्रिंसिपल्स को लेके भी थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। साइकिक या अकल्ट टेंडेंसीज या अकल्ट साइंस की तरफ इनका भी रुझान है। तो ये जितने वाटर साइंस हैं, 4, 8 और 12, ये तीनों ही साइंस के अंदर अकल्ट साइंसेस की तरफ एक रुझान है या इंटरेस्ट है कि अकल्ट साइंस में उनका वो सीख भी सकते हैं या उनको इंटरेस्ट आता है नेचुरली। अगर आप इनकी आप बात करें कि हेल्थ की अगर बात करें या डिजीजेस की बात करें, तो रेजिस्टेंस टू डिजीज लो है। तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं या किसी किसी तरह के अफेक्शंस इनको लग सकते हैं या इन्फेक्शन लग सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेगी इन लोगों के अंदर। अगर आप इसके नेचर की बात करें, तो आपने देखा जैसे पानी के साइन हैं तीनों, 4, 8 एंड 12। कैंसर साइन को हमने जैसे बोला कि नदी बोला, इस स्कॉर्पियो को फिक्स्ड या पॉन्ड या आप बोलेंगे तालाब जैसा है, जो फिक्स्ड है और पानी का साइन है। अब पाइसेस साइन जो है वो उसको आप समुद्र से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि बड़ा है बहुत बट देन खारा है। तो वो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं पाइसेस साइन को, अगर हम उसको पानी के फॉर्म में डालने की कोशिश करेंगे किस तरह के, क्योंकि तीनों ही साइन में पानी है। नेचर जो है राशि का वो कोल्ड एंड मॉइस्ट है। काल पुरुष में फीट को रूल कर रहा है। ये या आप बोले कि जो शिन से नीचे का एरिया है, जो आपके पैर हैं उनमें बिल्कुल जो पंजे हैं या जो फीट है उसको रूल करता है। टेम्परामेंट में कफ है इस साइन में। कैरेक्टर जो है इस साइन का वो जीवा या लिविंग बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन जो है वो इसकी भी नॉर्थ है। तो 4, 8 और 12 ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाते हैं। देखिए, जब हम वास्तु की बात करते हैं ना, या जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं, तो एस्ट्रो वास्तु में इन साइंस की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। तो जब आप घर में वास्तु की बात करेंगे, एस्ट्रो वास्तु लगाएंगे, तो एस्ट्रो वास्तु में पाइसेस साइन को से आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन जनरली देखते हैं। बट देन जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो इन साइंस की डायरेक्शन है वो थोड़ी सी अलग है। तो 4, 8, 12 जो है, दे उनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। जो नक्षत्र फॉल करते हैं इस राशि के अंदर, पूर्व भाद्रपद का एक पद, उत्तर भाद्रपद जिसको सैटर्न रूल करता है, और रेवती नक्षत्र पूरा जिसको मरकरी रूल करता है। सो ये बेसिकली क्वालिटीज हैं इन साइंस की। एंड बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, आप एक बार आई वुड लाइक टू शो यू अनदर स्लाइड कि किस साइन की क्या क्वालिटीज हैं। अब बेसिकली आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं, बट दिस इज फॉर योर रेफरेंस। जो ये साइंस हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, धनु और मकर, दे आर स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग नाइट, या रात के समय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये साइंस। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, बेसिकली 5, 6, 7, 8, 11 और 12 नंबर जो साइन है, ये दिन में स्ट्रॉन्ग है। कुछ साइंस जो हैं जो शीर्षोदय साइन है, बेसिकली जो सर से राइज कर रहे हैं,
और जब आप इसकी बात करते हैं, इसको कैसे प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इन द वे, और जो जैसा सोच रहा है वो वैसे ही कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं। और पृष्ठोदया जो है वो इट इज राइजिंग फ्रॉम टेल, सो उल्टा उदय होता है। तो क्या है कि आप जनरली पृष्ठोदया साइंस के लिए आप ये मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो सकता है एकदम स्ट्रेट बात ना करें। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मिथुन, ये जो साइंस हैं, 3, 5, 6, 7, 8 और 11, ये साइंस आप देखेंगे कि शीर्षोदय साइन है। मेष, वृषभ, कर्क, धनु और मकर, ये पृष्ठोदय साइन है। 1, 2, 4, 9, 10। और एक राशि जो दोनों तरफ से उदय होती है, तो उसे उभयोदय साइन बोला जाता है। पाइसेस साइन है, जो 12 नंबर राशि है, जो दोनों तरफ से उदय होती है, जो बेसिकली डुअल कैरेक्टर को दिखा रही है, जो थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर को दिखा रही है। 159, यू नो, क्षत्रिय साइंस है। 2, 6, 10 जो है वो वैश्य साइंस हैं। 3, 7, 11 शूद्र साइंस हैं। 4, 8, 12 जो है वो ब्राह्मण साइंस हैं। धातु को दिखाती है जो राशियां, वो 1, 4, 7 और 10 धातु को या मिनरल को दिखाती है। मूल या जड़ जो है, या आप बोलें कि वेजिटेशन या वेजिटेबल्स को आप बोलें, या प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, तो 2, 5, 8 और 11 जो है वो मूल राशियां हैं। और जीवा या जो लिविंग बींग्स को दिखाती हैं राशियां, वो 3, 6, 9 और 12, ये जो 4 राशियां हैं ये लिविंग बींग्स को दिखाती हैं। 159 is east direction, 2, 6, 10 is south, 3, 7, 11 west directions, north direction signs are 4, 8 and 12। बायोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो जो 4 पैर वाले जानवरों को दिखाती हैं जो राशियां, वो है मेष राशि, वृषभ राशि, लियो राशि और सेकंड हाफ सेजिटेरियस साइन का, और फर्स्ट हाफ कैप्रिकॉर्न साइन का। तो ये क्वाड्रुपेड्स को दिखाती हैं राशियां। बाइपेड्स या 2 पैर वालों को दिखाती है, या इंसानों को आप बोल सकते हैं कि दिखाती हैं ये राशियां 3, 6, 7, 11 और फर्स्ट हाफ ऑफ सैगिटेरियस। तो पहला हाफ जो है सैगिटेरियस का, वो इंसान कैरेक्टर को दिखाती है, और बाकी जैसे हमने देखा कि वो क्वाड्रुपेड को दिखाता है उसका सेकंड हाफ। वाटर इंसेक्ट को दिखाती हैं 4 और 8। वाटर बींग्स साइन नंबर 12 या पाइसिस साइन जो है वो वाटर बींग्स को दिखाता है, या पोस्टीरियर हाफ ऑफ 10th, या आप बोल सकते हैं कि जो सेकंड हाफ है केप्रिकॉन साइन का, वो वाटर बींग्स को दिखाता है। स्टेचर में शॉर्ट स्टेचर दिखाता है मेष, वृषभ, कुंभ और मीन, 1, 2, 11 और 12। टॉल स्टेचर के साइंस हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, 5, 6, 7 एंड 8। मीडियम स्टेचर को दिखाते हैं ये साइंस मिथुन, कर्क, धनु और मकर, 3, 4, 9 और 10। सो ये राशियां हैं। इनसे रिलेटेड किसी को कोई सवाल है, इन केस एनीवन इज इंटरेस्टेड टू आस्क अ क्वेश्चन, या किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन है। सर जैसे केतु आई थिंक आपने बोला एक्वेरियस को रूल करता है। एक्वेरियस बट को सर नहीं, आई स्कॉर्पियो को। केतु सॉरी हाँ स्कॉर्पियो को। बट आइडली सर देखा जाए तो केतु का मोर और लेस रिजेम्बलेंस रहता है पीसिस साइन से। सो सर वहाँ पे मतलब पाइसिस साइन में उसका भी केतु को अच्छा माना जाता है, बट देन जब हम रूलरशिप की बात करते हैं कि राहु और केतु 2 साइंस को को रूल करते हैं, तो केतु जो है वो स्कॉर्पियो को रूल करता है, और राहु जो है वो एक्वेरियस साइन को रूल करता है। ओके। सो एनीवन विद एनी डाउट, किसी का कोई और डाउट है?
तो पूछ सकता है। और सर जो हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं राशियों के हम्म इन डिटेल, तो सर आपने बता दिया, हमने सुन लिए। एंड पर एक इसे प्रैक्टिस करने के लिए हमें शायद ये रिपीटिशन में चाहिएगा, तो मतलब एक काफी इजी मैनर में स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम इसे चलो याद कर लेंगे। हम्म पर कोशिश करेंगे कि आपका कुछ आपको बताने में मजा आ रहा है, हमें सुनने में भी आ रहा है, और साथ में हमें चीजें लिखनी भी है, नोट डाउन भी करनी है, तो थोड़ा कुछ ऐसा भी हो जिसमें हम नोट डाउन कर सके, वो चीजें रिमेम्बर कर सके, यार ताकि हम तो दोबारा। हाँ, तो नोट्स मैं आपको कुछ दूंगा अभी। आई विल प्रोवाइड यू विद सम नोट्स। नोट्स तो मैं दे सकता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पढ़ने के लिए, जैसे स्टार्ट करने के लिए, कि अगर आप कोई बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो एक दो किताब हैं जो आप लोग ले सकते हैं, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के लिए ठीक हैं। एक तो राव सर की बुक है लर्न हिंदू एस्ट्रोलॉजी इजीली, तो वो एक बुक ले सकते हैं। के एन लर्न हिंदू एस्ट्रोलॉजी इजीली बाय के एन राव। और एक बुक है एलिमेंट्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय डॉक्टर के एस चरक। तो ये अगर आप दो बुक ले लें तो आपको काफ़ी आपका जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे, और आपको ठीक चलेगा, साथ साथ ठीक चलेगा अगर आप वो पढ़ पाए बुक्स तो ये दो बुक्स लेना ठीक है। बट देन आई विल ऑल्सो शेयर द नोट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। सो और सर एक एक आपने बताया था जो एक्वेरियस को राहु रूल करता है, केतु को पाइसिस सर नहीं नहीं, को रूल। केतु केतु स्कॉर्पियो राशि को रूल करता है। ओ स्कॉर्पियो, ठीक है सर, ओके। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस चीज़ें याद होने लगती हैं। आप थोड़ा सा, हम जैसे क्लास में हैं, आप रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे या आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, उतना मुश्किल है नहीं। जब मेरे को याद हो सकता है तो आपको तो याद हो ही सकता है फॉर श्योर। जी सर। राइट। तो हमने फर्स्ट क्लास में प्लैनेट्स की बात करी थी। थोड़ा सा उनको थ्योरेटिकली एक बार हम देख लेते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं उनको एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा, कि उनके क्या कैरेक्टर्स हैं। राइट। सो अगर हम बात करें, जो सबसे पहले, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द किंग ऑफ सोलर सिस्टम इज सन। सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम का किंग है, या अगर हम प्लानिटरी कैबिनेट की बात करें तो आप उसको किंग बोल सकते हैं। अब क्योंकि हमको पता है कि जब कोई प्लैनेट किसी साइन में होगा तो, या किसी हाउस में होगा, तो वो आधिपत्य तो जमाता ही है उस साइन के अंदर या उस हाउस के अंदर, बट देन उसका कैरेक्टर भी आ जाता है उस साइन के अंदर। ओके। सो सूर्य लियो राशि को रूल करता है, ये हमने देखा। नेचुरली, या जो कारक तत्व हैं सूर्य के, सूर्य एक सात्विक ग्रह है, फायरी प्लैनेट है, क्षत्रिय क्वालिटीज हैं। जी अरुण जी। सर जी, ये जो आपने बोला कि जैसे सन है, सन के अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम्म। एंड सन अगर किसी साइन के अंदर यानी कि घर के अंदर जाएगा तो वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी लेगा। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स डालेगा। एक तो उस घर में, जिस घर पे में बैठा है प्लैनेट, तो कोई भी प्लैनेट किसी भी अगर हाउस में बैठा है तो उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों में, या अगर आप बोलें कि फर्स्ट हाउस में किसी के सूर्य आके बैठा है, तो उस आदमी के अंदर सूर्य के गुण आएंगे ही आएंगे खुद, क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं। तो फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है तो उस आदमी में सूर्य के गुण आपको देखने को मिलेंगे ही। अगर फोर्थ हाउस में सूर्य है तो आप बोल सकते हैं कि फोर्थ हाउस रिलेटेड चीज़ों में आपको सूर्य के गुण देखने को मिल सकते हैं। या आपको ये देखने को मिल सकता है कि थोड़ा मदर अथॉरिटेटिव मिल सकती हैं आपको। या आप बोलें कि अब क्योंकि सन में ईगो है तो
आपको ये भी मिल सकता है कि आप मदर में ईगो ज़्यादा हो सकती है कभी कभी, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको सन के देखने को मिल सकते हैं। एक तो राशि का प्रभाव है वहाँ, तो राशि के का प्रभाव भी प्लैनेट पे आएगा, उस घर पे भी आएगा, और प्लैनेट का प्रभाव भी आपको उस घर से रिलेटेड चीज़ों में दिखेगा ही दिखेगा। तो थोड़ा सा एक नज़र इनको देख लेते हैं, एंड देन हम उसके बाद थोड़ा प्रेडिक्शन में कैसे चीज़ों को यूज़ करते हैं उसकी तरफ चलेंगे, राइट। तो अगर हम सन की बिल्ड की बात करें तो स्क्वायर और वेल बिल्ट शेप है, कर्ली हेयर है या कर्ली बाल है, इम्प्रेसिव वॉइस है, मीडियम स्ट्रेचर विद लॉन्ग आर्म्स, मीडियम हाइट है, और लंबे बाजू आपको जनरली देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बोन्स, रेडिश आईज, गुड इंटेलिजेंस, फर्म टेम्परामेंट है, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा फिक्स्ड माइंडेड, आप बोल सकते हैं कि फिक्स्ड टेम्परामेंट के लोग हैं जनरली, बट डिग्निफाइड अपीयरेंस है, लवली अपीयरेंस है, बाय नेचर मलिफिक है, क्रूएल है, मैस्कुलिन है, क्षत्रिय है। अगर आप जगहों की बात करेंगे कि अगर जैसे किन किन, अगर हम प्लेसेस की बात करें सन से रिलेटेड, तो डायरेक्शन की बात करें तो ईस्ट है सन की डायरेक्शन। तो देन प्लेसेस की बात करें तो शिवा टेम्पल जो है, वो आप सन से देखते हैं। तो अगर किसी को आप उपाय के तौर पे भेजना चाहें तो शिव मंदिर भेज सकते हैं, सन से रिलेटेड अगर आपको कोई उपाय कराना है तो। जितनी बाकी की जो जगहें हैं, जैसे जितनी सरकारी बिल्डिंग्स हैं या सरकार से जुड़ी हुई अगर कोई बिल्डिंग है, तो वो उसको सूर्य रिप्रेजेंट करता है। आप बोलें कि कैपिटल टाउन्स को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, पैलेशियल बिल्डिंग्स को, माउंटेन्स को, हिल्स को, फॉरेस्ट्स को, ओपन फील्ड्स को सूर्य रूल करता है। आप हमने देखा कि ओन साइन जो है सूर्य का वो लियो है, एरीज राशि में एग्जॉल्ट होता है, और वीनस का जो साइन है लिब्रा, वहां जाके डेबिलिटेट हो जाता है सन। आप स्टोन की बात करें सन का तो रूबी है जनरली। आपने देखा होगा कि रूबी पहनाई जाती है लोगों को, या रूबी जो है वो सन से रिलेटेड, अगर किसी को सन का तत्व बढ़ाना है अपनी बॉडी में तो रूबी पहनते हैं लोग। मेटल जो है वो कॉपर है। ग्रेन या अनाज की हम बात करते हैं तो वीट जो है, या आटा जिससे हम खाते हैं गेहूं, वो जो है वो उसको सन उसको रिप्रेजेंट करता है। बॉडी में आप देखें तो बोन्स को रिप्रेजेंट करता है। टेस्ट की अगर बात करें तो पंजेंट टेस्ट या बिटर टेस्ट जो है उसको सन रिप्रेजेंट करता है। काल पुरुष में नेचुरली तो सोल का कारक है ही, आत्मा का कारक है, बट देन आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, हेड को रिप्रेजेंट करता है, और राइट आई को भी सन रिप्रेजेंट करता है। अगर आप टेम्परामेंट की बात करें तो फिक्स्ड है और स्टेडी है। विंशोत्तरी दशा पीरियड जो है सन का वो 6 साल का है। तो जो 120 साल की दशा स्कीम है पूरी, जिसके अंदर अलग अलग प्लैनेट्स को अलग अलग पीरियड मिला है, तो विंशोत्तरी दशा में 6 साल का पीरियड महादशा में सूर्य का आता है। जनरली आप सूर्य को देखेंगे तो राशि में, एक राशि से दूसरे राशि में 1 महीने में मूव करता है। तो एक राशि अगर 30 डिग्री की है तो रोज 1 डिग्री मूव करता है सूर्य। नक्षत्रों में हमने जैसे बात कही तो 3 नक्षत्रों को रूल करते हैं सारे प्लैनेट। तो सूर्य जिन नक्षत्रों को रूल करता है वो है कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, और उत्तराषाढ़ा। तो इन 3 नक्षत्र को सूर्य रूल करता है। हम कारक की बात करें कि कौन कौन
किस किस का सिग्निफिकेटर है सूर्य? तो सबसे पहले तो आपके घर में आपके फादर का सिग्निफिकेटर है। आप पिता को देखते हैं सूर्य से। कुंडली में जब हम बात करते हैं तो 9th हाउस से देखते हैं फादर को। बट देन जब हम नेचुरल कारक तत्व देखते हैं किसी प्लैनेट का, कि कौन कौन से प्लैनेट कौन कौन से चीजों को रूल करते हैं नेचुरली, तो जब आपने किसी के फादर को देखना है चार्ट में, तो आप कुंडली का 9th हाउस भी देखेंगे और आप सूर्य को भी देखेंगे कि 9th हाउस कितना अच्छा प्लेस्ड है या कैसे प्लेस्ड है। और आप ये भी देखेंगे कि सूर्य कैसा प्लेस्ड है, अच्छा प्लेस्ड है या खराब प्लेस्ड है। ये वो उससे आपको ओवरऑल एक पिक्चर पता लगती है। तो कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं जनरली चीज़ों का। हेल्थ को दिखाता है, हेल्थ का सिग्निफिकेटर है या कारक है। पावर का कारक है। करेज को दिखाता है, किंग्स को दिखाता है, रॉयल्टी का प्लैनेट है या किंगशिप को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, हाई स्टेटस को दिखाता है, डोमिनेंस को दिखाता है। आप बोलें कि जो भी अगर अथॉरिटी में है, अब जैसे अब क्योंकि मॉडर्न जमाने में तो आप बोले कि राजा नहीं होते हैं, तो अगर हम सरकार की बात करें तो सूर्य जो है वो सरकार का भी कारक है या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कारक है, सरकारी नौकरी का भी कारक है। तो ये बहुत सारी चीजें हम सूर्य से रिलेट करके देखते हैं। सूर्य, अगर हम डिजीजेस की बात करें कि किस तरह की बीमारियां दे सकता है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, फीवर जो है वो भी सूर्य की वजह से हो सकता है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक्सेस ऑफ बाइल या पित्त का बढ़ जाना शरीर में वो भी सूर्य से आता है, या पैल्पिटेशन या आप बोलें कि बीपी का बढ़ना या पैल्पिटेशन का बढ़ना, वो धड़कन का बढ़ना, वो सब जो है वो सूर्य की खराबी से हो सकता है। या इन्फ्लेमेशन या एसिडिटी, जलन जिसको आप बोलें कि सीने में किसी को हो सकती है, तो वो उन सब का कारक सूर्य है। मैं 1 मिनट में लेता हूँ अरुण सवाल आपका। जब सूर्य स्ट्रांग है चार्ट में तो वाइटैलिटी को दिखाता है, करेज को दिखाता है, पावर को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है, रेजिस्टेंस को दिखाता है कि आप बीमारियों से आपके अंदर रेजिस्टेंस है, आपकी रेपुटेशन को दिखाता है, आपकी इमेज को दिखाता है, आपके कैरेक्टर को दिखाता है। सूर्य आपके कैरेक्टर को रूल करता है। आपने अगर ये देखा हो तो जैसे अगर हम अवतारों की बात करें तो भगवान श्री राम को भी हम सूर्य से रिलेट करके देखते हैं और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते हैं। तो मतलब एक कैरेक्टर की बात हो रही है, तो वो कैरेक्टर जो है वो सूर्य दिखा से हम देखते हैं। तो कैरेक्टर की बात करता है या कैरेक्टर का कारक है। फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट का भी कारक है, या अगर खराब है तो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट से आना। तो अगर आप जब किसी को देखें और आप ये देखें कि आदमी में कॉन्फिडेंस है या वो आदमी एरोगेंट है, ये दोनों बातें जो हैं वो सूर्य को दिखाती है। तो एक पॉजिटिव सूर्य का को शोकेस करती है और एक बात नेगेटिव सूर्य को शोकेस करती है। तो जब आपको कभी किसी के अंदर फॉल्स ईगो दिखे तो चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको ये बोलने लगे कि मैं तो ये हूँ और मैं वो हूँ और मैं तुम्हें नहीं पता मैं क्या हूँ, तो और अपने बारे में बहुत बड़ाइयाँ करने लगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस आदमी का सूर्य जो है वो नेगेटिवली नेगेटिवली अफ्लिक्टेड है। तो वो एरोगेंस जो है या ओवरली प्राउड होना जो है वो एक नेगेटिव सूर्य को दिखाता है। अगर अफ्लिक्टेड है जब, तो ओवर एम्बिशन को दिखाता है, घमंडी होने को दिखाता है, इरिटेटेड पर्सनालिटी हो सकता है कोई के जो अपने अपने आप को बहुत आगे रखे या अपने अपनी ही बात करे मोस्टली। आपको ये दिखेगा कि उसकी वजह से पब्लिक ऑपोजिशन फेस कर सकता है आदमी, वीक बोन्स हो सकती है, खराब ब्लड सर्कुलेशन हो सकता है, पुअर आईसाइट हो सकती है, या हार्ट रिलेटेड डिजीज को भी दिखाता है खराब सूर्य। तो अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई फॉल्स ईगो डिस्प्ले कर रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जब सूर्य की दशा आती है ऐसे आदमी के ऊपर तो बहुत चांसेस हैं कि उसको सरकार से रिलेटेड कोई नुकसान मिल सके, सरकार से जुड़ के कुछ नुकसान हो सकता है ऐसे आदमी का।
तो सूर्य को ठीक रखना एक तो चार्ट में जैसा मिला है वो एक बात है, बट देन आप खुद कैसा रखते हैं उसको वो भी आपके हाथ में है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होना जरूरी है कि आप उसका पॉजिटिव साइड यूज कर रहे हैं कि आप उसका नेगेटिव साइड यूज कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव सूर्य सूर्य है किसी के चार्ट में या अफ्लिक्टेड सूर्य है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आदमी को सरकार से जुड़ के कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है। बताइए अरुण जी, सवाल था आपका। जी सर, जैसे सर अब किसी सैचुरन की राशि में, नहीं सैचुरन, वीनस की राशि में सूरज डेबिलेटेड हो जाता है हमारा, तो मतलब उनका सूर्य खराब है सर? नहीं, खराब नहीं देखा जाता है। वो नीच और उच्च को कैसे देखते हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन क्या है कि जब कोई प्लैनेट नीच का है कहीं, तो आपको ये पता है कि वो कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है, वो उतना आरामदायक सिचुएशन में नहीं है, उतना अच्छा फील नहीं कर रहा है, उतना कंफर्टेबल स्टेट में नहीं है। अगर एग्जॉल्टेड है तो आप बोल सकते हैं कि उस प्लैनेट की चल रही है, मतलब वो उसका जो नेचर है वो आपको पूरी तरह से दिखता है। लेकिन जब नीच का है प्लैनेट, तो जरूरी नहीं है कि वो खराब रिजल्ट ही देगा या रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा नहीं है। तो अनकंफर्टेबल पोजीशन में है। स्टार्ट जो है वो आपको उतना अच्छा हो सकता है ना मिले, बट देन एक बहुत अलग अलग तरीके से देखा जाता है एग्जॉल्टेशन को और डेबिलिटेशन को। अ, जो अगर कोई प्लैनेट एग्जॉल्टेड है तो आपको आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है, या आप स्टार्टिंग से ही, जैसे अगर दशा आती है तो आप स्टार्टिंग से ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। आपको जनरली ऐसा देखने को मिलेगा कि आदमी के अंदर भी ईगो थोड़ी सी आपको दिखेगी, कि जो एक एग्जॉल्टेड स्टेट में कोई प्लैनेट है जब वो ऑपरेट करता है तो उस आदमी के अंदर भी आपको वो एग्जॉल्टेशन की क्वालिटी दिखेगी, मतलब कि आपको उस आदमी के अंदर भी थोड़ा सा वो ईगो दिखेगी उस पीरियड में। और जब कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट रूल करता है तो उस समय आदमी के अंदर भी ईगो थोड़ी कम होती है। जब एग्जॉल्टेड प्लैनेट ऑपरेट कर रहा होता है तो आदमी हो सकता है कि कोई छोटा काम ना करे, वो उसको ऐसा लगे कि मैं छोटा काम करने के लिए बना ही नहीं हूँ। और जब डेबिलिटेटेड प्लैनेट जब ऑपरेट कर रहा होता है तो आदमी इस बारे में थोड़ा कम सोचता है कि मैं इस लेवल का काम करूं या उस लेवल का काम करूं, और स्टार्ट करने के लिए स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है कई बार। बट देन डेबिलिटेटेड प्लैनेट के साथ आप ये देखेंगे कि क्योंकि ईगो नहीं है उस समय में आदमी में, तो और वो उस बात की भी उसको चिंता नहीं है कि ये काम मेरे लिए छोटा है या ये काम मेरे लिए बड़ा है, तो ज्यादा धन कमाने की अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट आदमी को। प्लैनेट के कारक तत्व तो बहुत स्ट्रांगली दिखेंगे अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट है कोई चार्ट का, तो बट देन वो जरूरी नहीं है कि उसके पीरियड में आदमी धन कमाए ही कमाए। बट डेबिलिटेटेड प्लैनेट की दशा में आदमी धन कमा सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके से देखा जाता है उसको। अगर आप देखें कि कोई ऐसा प्लैनेट है जो एग्जॉल्ट हो रहा है और वो मॉरल कैरेक्टर को दिखा रहा है, तो वो बहुत स्ट्रांग मॉरल कैरेक्टर हो सकता है उस आदमी का, बिकॉज प्लैनेट एग्जॉल्ट हुआ है। तो एक तो प्लैनेट का नेचुरल कारक तत्व क्या है, और दूसरा कि वो किस हाउस को रूल कर रहा है राशि चार्ट में, या आपके चार्ट में वो कौन से हाउस को रूल कर रहा है, उससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं कि वो डेबिलिटेशन का या एग्जॉल्टेशन का क्या इफेक्ट आ रहा है उस प्लैनेट पे। लेकिन आपको ये पता है कि वो उस उतना कंफर्टेबल साइन नहीं है उसके लिए, तो उतना उतना अच्छा फील नहीं कर रहा है वो प्लैनेट। तो वो थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा डिप्रेस्ड आप बोल सकते हैं कि है प्लैनेट जब डेबिलिटेशन में है। और एग्जॉल्टेशन वो स्टेट है कि जिसके अंदर आपको पता है कि आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिला है कि जिसमें आप रूल कर सकते हैं और आप कमांड कर सकते हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो एग्जॉल्टेशन का एनवायरनमेंट है। ठीक है अरुण जी। जी सर। सर जैसे वो एक ये भी है कि सर जैसे डेबिलिटेड है सन, तो फादर में कोई या कुछ होगा सर? क्या फर्क होगा सर उसमें? फादर को कैसे देखेंगे डेबिलिटेड है? तो देखिए क्या है कि कोई भी प्लैनेट जो उसके जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस हैं, अगर कोई प्लैनेट, एक तो उसकी हाउस लॉर्डशिप तो इम्पोर्टेंट है ही कि वो कौन से घर को रूल कर रहा है, बट देन नेचुरल कारक तत्वों में भी अगर सन एग्जॉल्टेड है तो फादर मोस्ट लाइकली, अगर नाइन्थ हाउस ठीक है, नाइन्थ लॉर्ड ठीक है, आपको फादर ठीक स्टैचर के मिलेंगे, या उनका अच्छा आप बोलें कि अच्छी पर्सनालिटी या सोसाइटी में ठीक ठाक पोजीशन हो सकती है। तो क्योंकि वो फादर को रूल कर रहा है, तो
और फादर जो है फादर को सिग्निफाई करता है। तो फादर जो है वो आप जब हम उच्च की बात करते हैं तो उच्च क्वालिटी की भी हम बात कर रहे हैं साथ के साथ, तो एक हायर स्टैंडर्ड पे हो सकते हैं फादर। इफ नाइन्थ हाउस इज ऑल राइट एंड नाइन्थ लॉर्ड इज ऑल्सो ऑल राइट, तो फादर अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं सोसाइटी में। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो आप सेवेंथ हाउस से रिलेशनशिप तो देखते हैं, बट देन आप वीनस से भी रिलेशनशिप की क्वालिटी देखते हैं। तो वीनस क्योंकि नेचुरल कारक है रिलेशनशिप का, अगर वीनस डेबिलिटेट हो जाए या नीच का हो जाए, तो सातवां घर भले ही ठीक हो तो आपको रिलेशनशिप तो मिलेंगे, बट देन रिलेशनशिप की क्वालिटी जो है वो आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गई है, बिकॉज वीनस जो है वो डेबिलिटेट कर गया है। तो वीनस के डेबिलिटेट होने से भी आपको ये दिखेगा कि उस आदमी के जो रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े से उतने हाई स्टैंडर्ड के या उतने अच्छे क्वालिटी के रिलेशनशिप्स नहीं हो पाएंगे। उनमें थोड़ी सी कमी आएगी उनकी क्वालिटी में, या जो उनके स्टैंडर्ड में थोड़ी सी कमी आएगी। जैसे हर घर कुंडली में, हम इस पे आएंगे अभी। जैसे ही हम ये प्लैनेट्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम कौन से हाउस से आप क्या देखते हैं और कौन सा प्लैनेट जो है वो सिग्निफिकेटर है उन हाउसेस का, वो हम उसके ऊपर अब आएंगे, जिसको हम कारक बोलते हैं कि कौन सा ग्रह जो है वो कुंडली में किन चीज़ों का कारक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्ली आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। जी सर। ओके, सो नेक्स्ट जो प्लैनेट है दैट इज मून। तो अगर हमने सन को, तो सन और मून जो है आप उन दोनों को रॉयल ले सकते हैं, दोनों को रॉयल प्लैनेट बोल सकते हैं। तो अगर सन को आपने किंग बोला है तो मून को आप क्वीन बोल सकते हैं या राजमाता बोल सकते हैं फॉर दैट मैटर प्लानिटरी कैबिनेट में। अब मून भी एक सात्विक प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट है। जब हम वाटर की बात करते हैं तो इमोशंस की हम बात कर रहे हैं कि इमोशंस को दिखाता है। वैश्य प्लैनेट है, वैश्य क्वालिटीज हैं उसके अंदर। जैसे सूर्य के अंदर हमने बोला कि क्षत्रिय क्वालिटीज हैं, तो क्षत्रिय जो है वो आपको पता है कि क्षत्रिय क्वालिटीज क्या है, जो ज्यादातर काम प्राइड के लिए करते हैं। बट देन वैश्य क्वालिटीज की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर नेचुरली एक बिजनेसमैन की क्वालिटी है, जो मोस्टली कंसर्न्ड है तो अपने प्रॉफिट्स के लिए, और थोड़ा इवनली और बैलेंस्ड अप्रोच है, और फायदा नुकसान देख के चलता है। अब क्षत्रियों में क्या है कि एक ईगो है, एक प्राइड है, आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो या किसी के लिए खड़े हो रहे हो तो आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, इन द सेंस के बिकॉज आपको फॉर योर प्राइड आप अपना फायदा उतना ना सोचें। बट देन जब हम वैश्य क्वालिटीज की बात करते हैं तो वो एक बैलेंस्ड अप्रोच है, और वो गिव एंड टेक रिलेशनशिप पे चलते हैं, या मेरा क्या फायदा है इस बात का भी ध्यान रखते हैं। जब कोई शूद्र प्लैनेट है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, वो उसको कोई मतलब नहीं है किसी और से, या वो बाकी उसमें उदारता नहीं है उतनी। लेकिन वैश्य जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है, अपना प्रॉफिट प्राइम है उसके लिए, बट देन सोसाइटी में भी, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में भी वो अच्छा फील करता है, वो चाहता है कि सोसाइटी भी अपलिफ्ट हो। तो वैश्य क्वालिटीज का प्लैनेट है। आप देखेंगे जनरली तो मून से इम्पैक्टेड जो हम फिजिकल पर्सनालिटी की बात करें तो स्लिम लेकिन लार्ज और थोड़ा सा राउंडिश बॉडी आपको देखने को मिल सकती है। ब्यूटीफुल अपेरेंस आप बोल सकते हैं कि जैसे आप बोलें कि अब एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आप नेहरू जी का चार्ट लें तो लगन में चंद्रमा है, और लगन में चंद्रमा है आप देखते हैं अपनी राशि का, तो एक हैंडसम पर्सनालिटी या हैंडसम फेस आप बोल सकते हैं। तो जनरली आपको चंद्रमा लगन में मिलेगा तो लोग खूबसूरत मिलेंगे या हैंडसम पर्सनालिटी के मिलेंगे। फीमेल्स के साथ भी आपको ये दिखेगा कि एक प्लेजेंट चेहरा आपको या प्लेजेंट पर्सनालिटी आपको फीमेल्स की मिल सकती है, ब्यूटीफुल अपेरेंस मिल सकती है, सॉफ्ट या ब्यूटीफुल आईज हो सकती हैं, करली हेयर हो सकते हैं, कंप्लेक्शन जो है वो भी क्लियर कंप्लेक्शन हो सकता है चंद्रमा के इफेक्ट चंद्रमा के इफेक्ट से या चंद्रमा के इम्पैक्ट से। आप बोले कि लेकिन चंद्रमा जो है आपको पता है कि फ्लक्चुएशन है चंद्रमा में, 15 दिन घटता है 15 दिन बढ़ता है, वैक्सिंग और वेनिंग इफेक्ट है। तो वो जो वैक्सिंग और वेनिंग इफेक्ट है
वो आपको आदमी के कैरेक्टर में भी दिखेगा। अगर किसी के फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है तो आपको वो आदमी मूडी हो सकता है, फिकल माइंडेड हो सकता है थोड़ा, क्योंकि वो चंद्रमा का नेचुरल कारक तत्व है कि वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो आपको फ्लक्चुएशन दिखती है आदमी की पर्सनैलिटी में या उसके मूड्स में, या मूड स्विंग्स आप कह सकते हैं कि थोड़ा मूड स्विंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा रेस्टलेस हो सकता है आदमी इन नेचर। आप बोले कि स्वीट टंग्ड आदमी है, और कफ भी देगा चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा है किसी का प्रोमिनेंट, अगर लगन में है, तो उसको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या फ्लेग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और विंडी भी है, तो अगर आप बोलें कि वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको ऐसे आदमी में देखने को मिल सकती हैं, कफ और वात। जैसे रात को आपने देखा होगा कि रात को ठंडा कुछ खाने के लिए या रात को सफ़ेद चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं कि कफ पड़ता है उससे। तो वो चंद्रमा जो है अगर अफ्लिक्टेड है तो रात को सफ़ेद चीज़ें खाने को या दूध से रिलेटेड चीज़ें खाने को मना करते हैं। बहुत सारे लोग लैक्टोस इनटॉलरेंट होते हैं अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड होता है तो चार्ट के अंदर। अगर आप वैसे नेचर की बात करें तो एक बेनिफिक प्लैनेट है, फेमिनाइन जेंडर है। आप बोल सकते हैं अगर डायरेक्शन की हम बात करें चंद्रमा की, तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो चंद्रमा की डायरेक्शन है। वैश्य क्वालिटीज़ है प्लैनेट के अंदर। अगर आप जगहों की बात करें तो टेम्पल ऑफ माँ गौरी या माँ पार्वती का जो मंदिर है, वहाँ आप किसी को भेज सकते हैं प्रार्थना करने के लिए या पूजा करने के लिए चंद्रमा से रिलेटेड। या पानी वाली जो जगहें हैं वहाँ पे भी आप चंद्रमा की प्रेजेंस आप बोल सकते हैं कि है। या जैसे मन अगर किसी का अशांत है और अगर कोई नदी किनारे जाके बैठता है, कोई बहती नदी के पास जाके बैठता है, तो उसको मन की शांति महसूस हो सकती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेचुरली आप देखें तो काल पुरुष चार्ट में फोर्थ हाउस को रूल करता है। और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ अगर आप बोलें तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ एक बात है, वो भी इसको फोर्थ हाउस में मिलती है। या जो फोर्थ हाउस है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है चंद्रमा के लिए, क्योंकि नेचुरली उसका हाउस बनता है फोर्थ हाउस। टॉरस राशि में 3 डिग्री पे डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, या टॉरस राशि में आप बोल सकते हैं कि एक्सॉल्ट होता है। मूल त्रिकोण भी चंद्रमा ने टॉरस को ही बनाया है अपना, जबकि वो वीनस रूल्ड साइन है। बट देन ये एक ऐसा एक ही इंस्टेंस है जहाँ पे चंद्रमा ने किसी दूसरे प्लैनेट की राशि को ही अपना मूल त्रिकोण राशि बनाया। जो टॉरस साइन है वो मूल त्रिकोण साइन है चंद्रमा का। आप और स्कॉर्पियो राशि में टॉरस से एकदम ऑपोजिट जो साइन फॉल करता है, टॉरस में चंद्रमा एग्जॉल्ट होता है, वो रिसोर्सेज का साइन है, वेल्थ का साइन है। और स्कॉर्पियो साइन में जाके चंद्रमा जो है वो डेबिलिटेट कर जाता है। फ्रेंड्स की बात करें तो सन और मरकरी जो है वो फ्रेंड्स हैं चंद्रमा के। न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं जो चंद्रमा के लिए, वो है सैटर्न, वीनस, जुपिटर और मार्स। और कोई भी प्लैनेट चंद्रमा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, तो बेसिकली कोई दुश्मन नहीं है चंद्रमा का। अ, चंद्रमा अब जब किसी मलेफिक प्लैनेट के साथ होता है तो वो खुद ही अफ्लिक्ट हो जाए वो एक अलग बात है। बट देन किसी प्लैनेट का भी इंटेंशन नहीं है कि चंद्रमा को नुकसान पहुंचाए। आप अगर इसकी बात करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स हैं, जैसे वीनस और सैटर्न जो है वो सन के एनिमीज हैं, तो वीनस और सैटर्न जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं सन को। लेकिन चंद्रमा के केस में कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो चंद्रमा को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। दो प्लैनेट्स फ्रेंड हैं, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं सन और मरकरी के अलावा जितने प्लैनेट्स हैं वो आप बोले कि न्यूट्रल है। राहु केतु के अलावा, बिकॉज राहु केतु तो एक्लिप्स लगाने का काम करते ही हैं, वो राहु केतु को हम बाकी प्लैनेट्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। हम जब मेन प्लैनेट जो पिंड ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं उनमें हम 7 प्लैनेट्स को ले रहे हैं, उनसे रिलेशनशिप देख रहे हैं। राहु और केतु तो अफ्लिक्ट करेंगे ही चंद्रमा को बेसिकली, या ग्रहण लगाएंगे ही। आप अगर
ये बात करें कि स्टोन कौन सा पहनते हैं या पहनना चाहिए, तो या तो पर्ल या मोती या मून स्टोन पहना जा सकता है चंद्रमा के लिए। मेटल की बात करें तो सिल्वर, ग्रेन की बात करें या अनाज की बात करें तो चावल। आप दान भी करा सकते हैं, अगर किसी को अफ्लिक्टेड मून है तो चावल का दान कर सकता है। बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं या लिक्विड फ्लूइड्स हैं उनको रूल करता है। और ब्लड को भी आप कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि वाटर कंटेंट है उसमें, तो ब्लड को भी रूल करता है आपकी बॉडी के अंदर। टेस्ट की बात करें तो थोड़ा सॉल्टेस्ट टेस्ट जो है वो आप उसको चंद्रमा से देखते हैं। रिलेशनशिप में देखें तो मदर को रूल करता है या मदर को सिग्निफाई करता है। काल पुरुष में माइंड को रूल करता है, लंग्स को रूल करता है, चेस्ट को, ब्रेस्ट को या लेफ्ट आई को रूल करता है। एलिमेंट जो है वो वाटरी एलिमेंट को रूल करता है और मूला या आप रूट्स को रूल करता है। टेम्परामेंट जो है वो फिकल है, मतलब फिकल माइंडेड है, बनाता है एक आदमी को, या उसका खुद का टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा फिकल टेम्परामेंट है, वो स्थिर नहीं है। काल पुरुष में सॉरी विंशोत्तरी दशा में 10 साल की दशा पीरियड आपको मिलती है। चंद्रमा की 10 साल की दशा होती है चंद्रमा की। आप देखें कि जो मोशन है चंद्रमा का वो रोज 12 डिग्री मूव करता है। जैसे आकाश में सूर्य तो 1 डिग्री रोज मूव करता है, बट देन चंद्रमा जो है वो रोज करीब करीब 12 डिग्री मूव करता है आकाश में। और एक दिन जो है वो 12 डिग्री जो है वो एक तिथि जो है जिसको लूनर डे बोलते हैं, तो वो हर रोज एक नई तिथि, मतलब हर रोज एक नए नक्षत्र में ट्रैवल करता है चंद्रमा। 3 नक्षत्रों को रूल करता है, एक रोहिणी, एक हस्ता और एक श्रवण। कारकों में अगर देखें कि किन चीजों को सिग्निफाई करता है चंद्रमा, तो मदर को रूल करता है, आपके माइंड को रूल करता है, आपके थिंकिंग पैटर्न को रूल करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं उसको रूल करता है। वाटरी प्रोडक्ट्स को रूल करता है, या वाटरी एनिमल्स को रूल करता है। पानी से रिलेटेड आप एक्टिविटी कोई करते हैं तो उसको भी चंद्रमा रूल करता है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे जो लिक्विड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आप उनको बोल सकते हैं कि चंद्रमा रूल करता है। डिजीजेस की अगर हम बात करें तो मेंटल इलनेस दे सकता है, ब्लड डिसऑर्डर्स दे सकता है, वाटर रिटेंशन की जो प्रॉब्लम है उस तरह की प्रॉब्लम चंद्रमा दे सकता है। आप यूरिनरी या लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेफ्ट आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है चंद्रमा। जब स्ट्रांग है तो आप माता से सुख का कारक बनता है, या माँ से सुख मिल सकता है आपको। खूबसूरती का कारक है जब स्ट्रांग है। अच्छी हेल्थ दे सकता है आपको, अच्छी मेंटल हेल्थ दे सकता है आपको। बचपन जो आप जिसको बोले चाइल्डहुड में चंद्रमा आपको अच्छा चाइल्डहुड दे सकता है। या अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो जो न्यू बॉर्न है, जो नए अभी बच्चे पैदा होते हैं, या जो गोद में जो बच्चे हैं, आप बोले कि जो टॉडलर स्टेज, मतलब पैदा होने से टॉडलर स्टेज तक जो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे चंद्रमा का अगर चार्ट में ठीक नहीं है तो वो बचपन में अरिष्ट योग का निर्माण करता है, या वो बीमारियां दे सकता है। अब पुराने जमाने में क्या होता है कि अरिष्ट का मतलब जनरली होता था कि किसी का मर जाना, बट देन अब क्योंकि इन चेंजिंग टाइम्स आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा बेटर हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, हम मेडिकली बहुत बेटर कर रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं हैं, उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं है, बट देन फिर भी रिस्क है। तो अरिष्ट योग दे सकता है, या बाल अरिष्ट योग जो है वो भी चंद्रमा से देखते हैं कि अगर चार्ट में चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो छोटे बच्चों के लिए थोड़ा फेटल प्रूव हो सकता है या बीमार कर सकता है। आप बोले कि अगर स्ट्रांग है चंद्रमा तो इमोशनल मेच्योरिटी देता है आदमी को, इमोशनल एक्सप्रेशन देता है आदमी को,
आपकी लिक्विडिटी का कारक है, आपको वेल्थ दे सकता है चंद्रमा, आपके लिक्विड कैश को भी आप बोल रहे हैं कि रूल करता है। तो वो आप फाइनेंशियली आप थोड़ा सा आप बोले कि साउंड हो सकते हैं चंद्रमा के अच्छे होने से। पॉपुलैरिटी दे सकता है, आप ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, आप बोल सकते हैं ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और फर्टाइल इमेजिनेशन है, आर्टिस्टिक भी हैं। तो ये सारी क्वालिटीज एक आदमी में हो सकती है अगर चंद्रमा स्ट्रांग है चार्ट में। और अगर वीक है या अफ्लिक्टेड है आप बोलें, तो बचपन में सिकनेस का कारक बन सकता है, या बीमारियां दे सकता है बचपने में, या जैसे मैंने बोला कि अरिष्ट हो सकता है। माता को परेशानी हो सकती है, या ट्रबल्स टू मदर आप बोले देख सकते हैं कि माँ की लाइफ भी थोड़ी सी स्ट्रगलफुल हो सकती है, क्योंकि मदर का कारक है। जनरली अनलकी आप बोल सकते हैं हो सकता है आदमी, या आप बोलें कि उसके पास एक्सप्रेशन नहीं है, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है खुद को, तो आप क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो इमोशन जो है वो अलग अलग तरीके से निकल रहे हैं, या एंग्जाइटी में निकल रहे हैं, या डिप्रेशन में निकल रहे हैं, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा आदमी डिप्रेसिव फील कर सकता है या एजिटेटेड फील कर सकता है अगर उसके पास एक्सप्रेशन नहीं है कोई एक्सप्रेस करने के लिए। तो अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड है तो इमोशंस को एक्सप्रेस करना उस आदमी के लिए बहुत बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस का कारक बन सकता है चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड है तो। आदमी मूडी हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगर चंद्रमा इल प्लेस्ड है तो आप ये देखेंगे कि एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा बैडली अफ्लिक्टेड मिलेगा चंद्रमा उन लोगों के चार्ट में जो कि आप बोले कि क्रिमिनल्स का चार्ट अगर आप लेके एक ऑब्जर्वेशन देखें तो आपको मोस्टली चार्ट्स में चंद्रमा अफ्लिक्टेड मिलेगा, क्योंकि मन का कारक है। आप यू somebody needs to be emotionally try to kind of cause harm to others। जब आप अगर इमोशनल हैं और आप में थोड़ी ह्यूमैनिटी है तो दूसरों का नुकसान करने में आपको थोड़ी सी ट्रबल आती है। तो लेकिन आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स का चार्ट देखेंगे तो उनमें चंद्रमा जरूर अफ्लिक्टेड निकलता है। और एक और बात भी है कि अगर बहुत बुरी तरह अफ्लिक्टेड है तो किसी आदमी को ल्यूनाटिक बना सकता है। अब ल्यूनाटिक भी जो टर्म है वो लूनर से ली गई है आप बोल सकते हैं। तो क्योंकि आपकी थिंकिंग को रूल कर रहा है, आप किस तरह का आपका आपकी इमोशनल बॉडी को रूल कर रहा है, आप इमोशनली कैसा फील करते हैं उसको रूल कर रहा है। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट का प्लैनेट है। आप ये बोल सकते हैं कि समबडी के अगर अगर खराब है चंद्रमा बहुत ज़्यादा तो समबडी कैन बी इनसेन को मतलब इंसैनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है इफ इट इज बैडली अफ्लिक्टेड इन द चार्ट। और अगर हम ये बात बोलें कि आप अगर किसी महापुरुष को देखें या जिन्होंने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किया है उनके भी चार्ट्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि चंद्रमा अफ्लिक्टेड मिलेगा। तो क्या इमोशनली जो आपको पीड़ा का जो भाव है वो चंद्रमा के खराब होने से मिल सकता है। एंड जनरली जब आप इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है जिन लोगों का ज़्यादा, वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो कर सकते हैं। तो आप एज एन ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे तो जितने ट्रू महात्माज आपको मिलेंगे मोस्टली आपको या तो ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे जो कि मटेरियल लाइफ के लिए उतने अच्छे नहीं है, या आपको मून मोस्टली अफ्लिक्टेड मिलेगा चार्ट में। तो ये कुछ कारक तत्व हैं चंद्रमा के। बाकी के प्लैनेट्स विल टेक देम अप इन द नेक्स्ट क्लास। आज अगर किसी का कोई और डाउट है तो पूछ सकता है, या किसी का कोई फीडबैक है तो देना चाहे तो दे सकता है। सोनिया जी आपका कोई सवाल है? वुड यू लाइक टू आस्क एनीथिंग? No, sir. Everything is very well explained. So, just very happy with the session overall. थैंक यू। Yes, sir. Thank you so much. अरुण जी, रवीश जी, शुभम, आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हो? और रितेश जी आप कुछ पूछना या कोई फीडबैक देना चाह रहे हो? सर जी, मैंने तो यही पूछना था कि जैसे आपने जो पढ़ा दिया है ना, हमने सुन लिया, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस धीरे धीरे तो होगी।
धीरे धीरे तो होगी। आप एक तो आप जो वीडियो है अगर आप वो देखेंगे तो उससे भी हम्म, आपको फायदा होगा, बट देन धीरे धीरे चलेंगे आप। परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप साथ रहिए, आपको आ जाएगा। जी सर। फॉर श्योर आ जाएगा, राइट। रितेश जी, आपका कोई फीडबैक, कुछ पूछना हो आपको? Sir, I'm just trying to understand. No feedback, no question as such, sir. थैंक यू। ठीक है, सो वी कैन एंड द क्लास हियर। थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड नाइट। I'll see you all next week, hopefully. Thank you, sir. Thank you. Sir, thank you, sir. Thank you.